3 पैनलिस्ट और 4000 लोग जुड़ चुके हैं। सिर्फ 1000 सीट्स बची हुई हैं। अगले 2 मिनट में के बाद मैं इस सेशन को स्टार्ट कर दूंगा। तब तक आप लोग एक काम करें, नींद से जगाते हैं। जो लोग अभी इस मीटिंग में नहीं आ पाए हैं उनको नींद से जगाने का काम करते हैं। जिस भी ग्रुप में आप हैं, आप अपने यूनिटी मेटा के जिस भी ग्रुप में हैं उस पे आप जाकर एक जय यूनिटी मेटा लिख दीजिएगा, ताकि उसको नींद आए कि इतने सारे नोटिफिकेशन एक साथ कैसे आने लगे। ये 4000 लोग जब एक साथ जाकर मैसेज ड्रॉप करेंगे तो शायद बहुत सारे लोगों की नींद खुले। गाइज, मुझे पूरा यकीन है कि अगले 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 की संख्या, देखो 4100 क्रॉस हो गए, लगभग सारे मिला के 4200 हो चुके हैं हम लोग अभी तक। और 6:35 दुबई में हो चुका है, इंडिया में 8:35 हो चुका है। चले तो वेट करते हैं। यहां नहीं लिखना है जसवीर जी, जसवीर जी लिखना है जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, वहां मैसेज डालिए ज्वाइन नाउ या जय यूनिटी मेटा या वॉट एवर आपको जो बेहतर लगता है वो मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिए, ताकि लोग फटाफट जुड़ जाए। 4234 लोग हो चुके हैं। वाह, अमेजिंग यार। लोग 400 लोगों की मीटिंग नहीं बुला पाते। और ये ऊपर वाले की मेहर कहता हूं मैं इसको, कि थैंक्स हर चीज के लिए, कि ये गजब का माहौल देखने को मिलता है। ट्रेनिंग सेशन में आज इतने ज्यादा लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो फटाफट फटाफट पैनलिस्ट करते जाइए। जो लोग नहीं जुड़ पाए अपनी टीमों को इन्फॉर्म करिए। एक बार सारे लोग हैंड रेस करके बता दें, ये 4500 लोग एक बार हैंड रेस करके बता दें। आर यू रेडी? मैं स्टार्ट करूं आज के सेशन को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट इस समय जो लोग हैं, कंफ्यूजन 4000, वाह, 1700 लोगों ने हैंड रेस करा यार, क्या बात है। 4600 लोग इस समय तक लाइव हैं, कनेक्टेड है। यहाँ पे मुझे जो नजर आ रहे हैं 4600 लोग। हम्म, ये बढ़ रहे धीरे धीरे। 4700 लोग हो चुके हैं। 1700 लोग, 1800 लोगों ने हैंड रेस कर दिया यहाँ पे। क्या बात है, अमेजिंग। गाइज, बिना किसी देरी के हम लोग आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। शानदार तरीके से हर एक चीज को आप दिल से लेते हैं। आज का सेशन मैंने पहले कहा था कि अद्भुत होने वाला है। पेपर पेन लेकर बैठिएगा। आज हम लोग बात करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर, कि किस तरीके से एक आम आदमी, एक आम लीडर इस कंपनी के अंदर एक 7 स्टार या सुपरस्टार के रैंक तक पहुंच सकता है। माय डियर, आप में से बहुत सारे लोगों के एक प्रश्न हमेशा रहे हैं मेरे पास, हमेशा रेगुलर, कि सर मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता है। मेरा लीडर पहले तो शुरुआत में आता था, प्लान दिखाने दिखाता था, बट अब मेरा लीडर ना तो प्लान दिखाने आता है, ना ही तो फोन उठाता है। और सर मेरी ग्रोथ रुक चुकी है। मेरे लोग बहुत सारे रेडी हैं ज्वाइन करने को, बट मेरे पास कोई सही अपलाइन नहीं है, या मेरे अपलाइन के पास भी जानकारी नहीं। मैं हमेशा आप कहता आया हूं कि यह बिजनेस आपका है। जिस दिन आप अपने आप को अपलाइन बना लेंगे, उस दिन आपका बिजनेस 10x हो जाएगा माय डियर, 10 गुना हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे हर बात आप मेरी मानते हैं, एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे आज अगेन। वो रिक्वेस्ट है कि पूरी मीटिंग में पेपर पेन आसपास जरूर रख लीजिएगा, जो समझ में आए उसको लिख लीजिएगा। और मैं आपसे अंत में पूछूंगा कि आज की मीटिंग में किस किस मुद्दे को हमने कवर किया, किस किस मुद्दे को हमने कवर किया, ये मैं आज आपसे जरूर पूछूंगा। तो हर एक पॉइंट को नोट करिएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए सबसे पहले मैं अपडेट्स के ऊपर चलता हूं। अपडेट्स ले लीजिए आप लोग। अपडेट्स ऑलरेडी एक हफ्ते पहले जब मेरी आखिरी मीटिंग हुई थी उसमें मैंने अपडेट्स ऑलरेडी दिया था, बट फिर भी अपडेट दे देता हूं। बिड ऑफर, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बिड लगाया? मुझे नहीं पता किसी ने बिड लगाया नहीं लगाया। बहुत आसान है बिड लगाना, मैं भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बिड लगा सकते हैं। बट बिड को लेकर मैं क्लोजिंग अपडेट कर देता हूं। कल बिड क्लोज हो जाएगा, कल रात को बिड क्लोज हो जाएगा। कल के बाद आप बिड नहीं लगा सकते। अब ये बिड एक यूनिकनेस हमारे इवेंट में हो रहा था, जो हम इवेंट करने वाले हैं दुबई के अंदर, उसके अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट करी कि $5 से लेकर $15 में एक व्यक्ति विनर बन सकता है। $5 में सैमसंग की एलईडी, $11 में आईफोन,
और $15 में वो विनर बन सकता है। किस चीज का विनर बन सकता है? वो बन सकता है अल्टो कार का विनर। लाइव ये ड्रॉ होने वाला है, ये ड्रॉ लाइव होगा माय डियर। ऐसा भी नहीं कि ये ड्रॉ कहीं पे किसी कमरे में होगा, लाइव स्क्रीन के ऊपर आप सबके नाम स्क्रॉल कर रहे होंगे, और जिस नाम के पास सबसे पहले आके रुकेगा, जो नंबर सबसे पहले आएगा, वो नंबर होगा विनर, उसको हम देंगे अल्टो कार। दूसरा नाम जो निकलेगा उसको आईफोन, आईफोन वाले को वहीं पे ऑन द स्पॉट डिलीवर करेंगे। और तीसरा जो निकलेगा सैमसंग एलईडी, क्योंकि यहां से आप ले जाएंगे तो आपको फाइन पड़ेगा। ऑन द स्पॉट अगर वो व्यक्ति उस मीटिंग हॉल में होंगे तो वहीं पे उनको उतने अमाउंट कैश ऑन द स्टेज हम लोग दे देंगे कि आप जहां से भी है। अगर बांग्लादेश टीम का निकल जाता है तो बांग्लादेश उनको दे दिया जाएगा यूएसडीटी। अगर इंडिया का निकल जाता है तो इस कंडीशंस पे हम उनको दे देंगे इंडियन रुपीज। अगर मलेशिया टीम का निकल जाता है तो हम उनको वहां पे रिंगट दे देंगे। यूएसए का निकल जाता है तो हम उनको डॉलर्स दे देंगे। जो भी टीमें इस मीटिंग में आ रही है माय डियर, जो भी नेटवर्क हमारा आ रहा है, हम उसकी करेंसी में उसको पेमेंट करवा देंगे, या तो यूएसडीटी में पेमेंट करा देंगे। और ये सब कुछ ऑन द स्पॉट होगा। देखिए 5,000 हो चुके हम लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन इस प्यार के लिए। तो बिड ऑफर क्लोज होने वाला है। बिड को लेकर सिंपल एक ही वर्ड बोलूंगा मैं, $5 में कुछ भी नहीं बदल सकता। $5 में आप ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं बात करूं कि आप $5 में हो गए ₹450। ₹450 में हो सकता है अभी आप बाहर निकले और 2 कॉफी अपने दोस्त के लिए ऑर्डर करेंगे आप और अपने दोस्त के लिए, तो 450 की कॉफी वहीं पे खत्म हो गई। बट ये $5 आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा कर सकता है। यार अगर निकल गया तो मेरा सैमसंग एलईडी लगभग 35-40 हजार का एलईडी मेरा निकल जाएगा। $11 जो आईफोन 15 आज लोग खरीदने की बात करते हैं माय डियर, सिर्फ $11 के ऊपर बिड आप करके इसको आसानी से कर सकते हैं। और $15 पे अल्टो कार। अब सोचिए, इमेजिन करिए, नहीं निकला अल्टो कार, $15 पे अल्टो कार नहीं निकला, फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? नहीं निकला अल्टो कार मेरा $15 पे, क्या हो जाएगा माय डियर बता दो? उस ₹1,000 में ऐसा क्या हो जाएगा जिससे मेरी दुनिया में बदलाव आ जाएगा? मैं रोड पे भीख मांगना शुरू कर दूंगा? नहीं माय डियर। अब क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, अगर निकल गया तो, अगर निकल गया तो माय डियर, शायद आपकी जिंदगी में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब आपका चिता जा रहा होगा ना, जब आप मर रहे होंगे, उस दिन भी आपको यह घटना जरूर याद होगी कि साला $15 में ये अल्टो कार आ गई थी मेरे घर पे। मैं कहता हूं एक लाइफ टाइम मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। तो आपको करना ना करना, हम लोग चाहते माय डियर, हम लोग चाहते तो क्या देते जो बिड मैंडेटरी है बिड करो, हमने नहीं किया। हमने कहा मर्जी है करना, नहीं मर्जी मत करना। आपको जानकर खुशी होगी, मोर देन 20,000 आईडीज ने बिड प्लेस कर दिया। जिनको जरा सा भी लगा होगा कि यार कर देते हैं, उन्होंने कर दिया। और देखिए बिड, और ये कल क्लोज हो जाएगा माय डियर। तो आज और कल आपके पास समय। बिड कैसे लगाते हैं? अगर नहीं लगाना आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, ओटीपी का ऑप्शन आ रहा था पहले बिड में, उसको हटा दिया गया है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि ओटीपी का प्रॉब्लम है मेरे ईमेल पे, तो उसको भी हटा दिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपने यूनिटी मेटा फैमिली से एक एक बंदे का नाम उस स्क्रीन पे नजर आना चाहिए, कोई भी हो सकता है, लाइव करेंगे इसको। एक हो गई। दूसरा, थाईलैंड ऑफर कल 14 तारीख है। आप सबके सामने ऑलरेडी क्रिएटिव हम लोग पहले भेज चुके हैं कि 14 तारीख को थाईलैंड का ऑफर क्लोज हो जाएगा। ऑलरेडी एक्स्ट्रा चल रहे हैं हम लोग, मुझे ये 10 दिन पहले बंद करना था, बट धन्य है हमारे 7 स्टार एंड 5 स्टार जो आप लोगों के लिए लड़के कन्विंस करके, मुझे बार बार कन्विंस करके कि सर इसको प्लीज एक्सटेंड कर लो, जबकि ऑलरेडी कोटा पूरा हो चुका उसका। अब उसके अंदर और डाल रहे, मतलब जबरदस्ती अचीवर्स उसके अंदर डल रहे हैं। अब नहीं डाल सकते उसके अंदर अचीवर्स, उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है। अभी भी एक रिक्वेस्ट है, उसी को मैं यहां पे आपके सामने आया हूं कि 14 तारीख कल संडे है। अब रिक्वेस्ट ये है कि सर कल संडे है और हम क्लोजिंग कैसे करेंगे? तो आप मंडे तक का समय दे दें। तो माय डियर, थाईलैंड ऑफर की जो क्लोजिंग है वो 15 तारीख को रात में 12 बजे परमानेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बिना किसी एक्सटेंशन के। कुछ मेरे महानुभाव दोस्त हैं, वो मुझे बाद में मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, जिनको पता है ब्रिज भाई बहुत प्यार करते हैं हमसे, सर 2 टिकट से देख लो। तो मैं अभी यहां से ऐसे हाथ जोड़ रहा हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ना मुझे फोन करिए ना मुझे मैसेज करिए। आज कल और परसों आपके पास समय है, मंडे का दिन है, क्लोजिंग कर लीजिएगा, थाईलैंड का ऑफर क्लोज हो जाएगा। पेट्रो कार्ड को लेकर भी सेम चीज है। कल 14 तारीख है, तो 15 तारीख को रात को पेट्रो कार्ड का जो ऑफर $200 के स्टेक पे, आप जो $200 का यूबीटी या यूएमटी कुछ भी स्टेक कर रहे थे, ठीक है, यूबीटी या यूएमटी कुछ भी आप स्टेक कर रहे थे, तो आपको एक पेट्रो कार्ड फ्री मिल रहा था। अब आपका क्वेश्चन होगा बहुत सारे लोगों का, सर पेट्रो कार्ड के लिए फंड्स नहीं आए।
आपको 15 तारीख को जितने भी अचीवर्स हैं, जिन्होंने भी इस दौरान 31 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक, जितने लोगों ने 31 मार्च से 15 अप्रैल तक जितने लोगों ने भी $200 से स्टेक किया है अपनी आईडी, उन सबकी आईडी पे ऑटोमेटिकली उनके वाउचर में पेट्रो कार्ड खरीदने का फंड आ जाएगा। ऑटोमेटिकली पेट्रो कार्ड उनके लिए फ्री कर दिया गया था। और 15 के बाद एज इट इज आपको $31 पे करके आपको इसको बाई करना पड़ेगा। फिलहाल जो प्रोसेस चलता था सेम उसी प्रोसेस पे ये चलेगा। तो ये भी 15 तारीख के लिए हम लोग अपडेट कर दिया है। तीसरी एक और चीज थी रैंक। आप में से बहुत सारे लीडरों को पता है कि हर इवेंट में हम इवेंट को हमेशा से मैंने लीडर्स के लिए रखा। ये कंपनी लीडर्स की है, ये कंपनी आप लोगों की रही है हमेशा से। हमने अपने आप को, मैनेजमेंट ने अपने आप को हमेशा पीछे रखा। बिकॉज मैं एक नेटवर्कर के तौर पे हमेशा ये वर्ड बोलता हूं कि यार जब मैं सेमिनार्स में जाता था ना, तो हमें ऐसा लगता था कि यार हम इतना करते हैं, बट क्रेडिट ऑनर लेके जाता है, क्रेडिट इसका मालिक लेकर जाता है, क्रेडिट इसका प्रमोटर, ये चंद 4 लोग लेकर जाते हैं। बट इस धारणा को ब्रेक करी हम लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर अंदर कि हर मीटिंग में हमने लीडरों को वो पोजीशन दिया, वो मान सम्मान दिया। तो सेम जितने भी लोगों का रैंक 15 तारीख तक चेंज हो जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति 2 स्टार से 3 स्टार, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 7 हो जाएंगे, वो सारे के सारे लोग रिकॉग्नाइज होंगे हमारे इस इवेंट के अंदर। उनके लिए एक अलग से एंट्री प्लान की गई है। प्लस अगर आप 15 तारीख के बाद रैंक चेंज करते हैं तो आप इस एंट्री से वंचित होंगे, क्योंकि हमें जो इवेंट टीम है उसके पास 15 तारीख तक हमें डाटा देना है कि हमारे कौन से व्यक्ति को किस रैंक पे है और किसकी अचीवमेंट क्या है। इवन आप सबको मैं ये भी बताना चाहूंगा, गर्व होता है मुझे ये बोलते हुए, प्राउड होता है बोलते हुए, आज तक किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर शायद ही कोई कंपनी होगी माय डियर, ठीक है, जिसने अपने 5 स्टार को और 7 स्टार को बिजनेस क्लास के अंदर ट्रैवल कराया। माय डियर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी 5 स्टार हैं, जितने भी 5 स्टार और जितने भी 7 स्टार, वो सारे बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। सारे के सारे उनका आना और जाना दोनों बिजनेस क्लास में हो रहा है। ये सिर्फ यूनिटी मेटा में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। मैं भी नेटवर्किंग करते करते ये दाढ़ी वाड़ी इधर उधर पक्के पड़े हैं, मुझे भी पता है कि क्या होता है नहीं होता इस इंडस्ट्री के अंदर। बातें बहुत होती है लेकिन सब कुछ अपने लिए करते हैं लोग। बट यहां हमने उल्टी धारणा बहाई है, उल्टी हवा बहाई है। हमारे 5 स्टार और 7 स्टार ये दोनों लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेंगे। तो रैंक चेंज कर लीजिए, उसकी भी तारीख आखिरी आपकी 15 तारीख है। इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप में से दुबई में जितने भी अचीवर्स आ रहे हैं, जो भी लोग दुबई आ रहे हैं, मैंने एक लिस्ट शेयर करी थी जिसमें 1050 अचीवर थे। कितने? 1050 अचीवर्स थे जो हमने लिस्ट शेयर करी थी ग्रुप के, दुबई के ग्रुप वाले में। उसमें जो इस समय पासपोर्ट्स जमा हुए हैं वो 1200 पासपोर्ट हुए हैं। तो उसमें हो गया कितने? 150 फर्जी पासपोर्ट। तो मैनेजमेंट ने उस 150 फर्जी पासपोर्ट को पहले साइड कर दिया है। जो उसमें से भी जिन 1050 लोगों का, रिपीट कर रहा हूं, बाद में मत कहना या आपने अपलाइन अपने लीडर से झगड़ा मत करना कि अरे मेरा नाम कैसे नहीं आया। मैं पहले सामने से बोल रहा हूं ये बात, जिसका उस लिस्ट में नाम नहीं है वो ट्रैवल नहीं करेगा। 1050 लोग हैं, 1050 ट्रैवल करेंगे। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी आईडी बाद में लगी थी और उनके नाम नहीं शो करे, उनके अपलाइन मुझसे संपर्क करके ऑलरेडी करवा रहे हैं। ऑलरेडी लकी सर को, नीतीश सर को, या जिन जिन की टीम में ऐसा था, 40-50 ऐसे लोग थे, उनका मैंने अप्रूवल ऑलरेडी दिया हुआ है। बाकी कोई भी व्यक्ति उसमें, उस ग्रुप में जिसने भी डाले हैं फर्जी पासपोर्ट्स, फर्जी पासपोर्ट्स मींस की वो अचीवर नहीं है और उन्होंने पासपोर्ट डाल दिया है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा उनके अपलाइन 4 स्टार के ऊपर $1000 का फाइन, 5 स्टार के ऊपर $2500 का फाइन और 7 स्टार के ऊपर उन दोनों से फाइन वसूल के देने का काम ये हमने आज बनाया है। और ये मैं भी ग्रुप पे भी डाल रहा हूं कि जिसकी भी टीम से, जिस भी 4 स्टार के नीचे से इस तरह के फर्जी पासपोर्ट जमा किए गए हैं ट्रैवल के लिए, $1000 का फाइन है और आपको देने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक बटन दबाना है, आपकी आईडी के ऊपर $1000 माइनस हो जाएगा। सिर्फ एक बटन दबाना है। 5 स्टार के ऊपर $2500। अभी भी रिपीट कर रहा हूं कि जिन्होंने भी भेजा है इमीडिएटली ट्रैवल कंपनी से बात करके, जो ट्रैवल कंपनी हमारी है उनसे बात करके आप वो सारे पासपोर्ट होल्ड करवा के साइड करवा लो। अदरवाइज अगले 24 आवर्स में आपकी आईडी के ऊपर ये $1000 का फाइन आएगा, मतलब आएगा, और 5 स्टार के ऊपर $2500 का। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूबिट प्रो एक्सचेंज के ऊपर जितने भी फंड्स थे आपके, आप में से 99% लोगों ने फंड्स वहां से विड्रॉल कर लिए। 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने विड्रॉल नहीं लगाया था, तो हमने उनके लिए एक्सचेंज को दोबारा ओपन किया। आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूं जो मैं कहना नहीं चाहता था कई कई दिनों से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बोल देना चाहिए बात, क्योंकि दिल में बात है और शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं।
आपने हमेशा मुझसे एक सवाल पूछा कि सर एक्सचेंज हमारा इतना बढ़िया चल रहा था, बट आप कॉइन स्टोर की तरफ क्यों गए? सर इसलिए गए कि हमारे एक्सचेंज की जो सिक्योरिटी थी ना, वो बहुत कमजोर थी, बहुत कमजोर थी। और हम लोग पिछले 6 महीने से लगातार कुछ ना कुछ चैलेंजेस उसके अंदर फेस कर रहे थे। इसीलिए हमने डिसीजन लिया कि थोड़ी देरी होगी लेकिन ढंग की चीज लेकर आएंगे। हमने पूरी टीम चेंज करी। उसी एक्सचेंज के डेवलपमेंट टीम में ही कुछ चोर लोग थे, कुछ गंदे लोग थे, जो हमेशा से यूएसडीटी निकाल लेने का काम, यूएमटी निकाल लेने का काम कर रहे थे। इसीलिए हमने पूरी टीम को चेंज किया वो, और हम नया यूबिट प्रो का एक्सचेंज बना रहे हैं। ऑलरेडी हमारा एक्सचेंज और प्रोसेस है, बहुत शानदार हाई लेवल की सिक्योरिटी, अपडेटेड वर्जन, और साथ में जिस भी कंट्री के अंदर जो भी रेगुलेशंस होंगे हम उसके साथ उसको लाइव करेंगे, और ये लाइव होगा जून में। मैंने ये बात अभी तक नहीं बोली किसी को भी कभी मीटिंग्स में, बस मैंने ये कहा कि आप वहां पे फंड जो भी रखे हो उसको विड्रॉल कर लो। आप जो भी फंड रखे हो विड्रॉल कर लो। अभी 40 लोग ऐसे हैं जिनके विड्रॉल रिक्वेस्ट आ गए हैं हमारे पास। उन सबको नेक्स्ट 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो भी एसेट्स उनके पड़े हुए थे एक्सचेंज के ऊपर, वो हम रिलीज कर देंगे। सो डोंट वरी, इसके लिए फोन फॉलोअप कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली अभी इस मीटिंग में भी मेरी एक्सचेंज की टीम सुन रही है, इस मीटिंग को लाइव है, हमारी टेक्निकल टीम भी इस मीटिंग में लाइव है। तो आप सब लोग को मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो एसेट था वो वहां से आपके वॉलेट पे आ जाएगा। सो आपको वरी होने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। अब एक डिस्क्लेमर और अलर्ट मैसेज आपको देता हूं। पहले एक बड़ी चीज हमने आज ऑब्जर्व करी, मैंने वॉइस नोट भी शेयर करा, कि हमारे लोग इतने इनोसेंट हैं, इतने भोले और इतने अच्छे हैं, क्योंकि उनको हर किसी पे भरोसा हो जाता है, हर किसी चीज पे भरोसा करते हैं। आज एक क्रिप्टो के साथ काम करने के नाते, इस इंडस्ट्री को जानते हुए, जो भी मैंने सीखा, जो समझा, मैं आज एक डिस्क्लेमर भी दे रहा हूं, एक अलर्ट भी दे रहा हूं आप सभी लोगों को। अगर आप लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर या क्रिप्टो का लेन देन करते हैं, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर बहुत ज्यादा फंड मत रखिए। इवन बाइनेंस क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, कोई 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 कॉइन भी हो, मतलब किसी भी तरह का एक्सचेंज हो, टायर 1, टायर 2, टायर 3, कुछ भी हो, आप उस एक्सचेंज पे उतना ही फंड रखो माय डियर, जितना आपको जरूरत है। मुझे एक बात बताएं, आपका यूबिट, यूएसडीटी, यूएमटी, बीटीसी क्या है? पैसा है, एसेट है। और आप अपनी एसेट किसको दे रहे हो? एक थर्ड पार्टी को आप एसेट दे रहे हो, एक तीसरे व्यक्ति को एसेट दे रहे हो, उसके हाथ में। सर कल आप 2FA मिस कर जाओगे, ये एक्सचेंजेस आपको खोल के नहीं देंगे। मैं ये भी बता रहा हूं, सामने से बोल रहा हूं, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत चैलेंज आएगा। हो सकता है आपसे गलती से कुछ केवाईसी वेवाईसी में कुछ गड़बड़ हो जाए, सर आपका एसेट ब्लॉक हो जाएगा, डूब जाएगा, बहुत टफ हो जाता है। आज जितने भी ट्रेडर्स लोग ट्रेड करते हैं, जो भी करते हैं, उनको पता है हमें फंड्स कितने रखने। मैं ये नहीं कहता ये एक्सचेंजेस खराब है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। ये एक्सचेंजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्यों रखना यार? मैं मेरे पास अगर 1 करोड़ का फंड है, तो मैं 1 करोड़ थर्ड पार्टी के लॉकर में क्यों रखूं? जब मेरे पास डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, मेरे पास मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, सब चीज है, तो मेरे को जितनी यूज है उतनी रखूंगा ना। मैं क्यों एक्स्ट्रा वहां पर रखूं? आज मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, शायद आपको आज ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब किसी का भी ब्लॉक हो जाएगा या 2FA मिस हो जाएगा या किसी प्रकार से कोई चैलेंज आ जाएगा, वो पक्का मुझे याद करेगा कि ब्रिज भाई ने बात कही थी। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से, जिस भी एक्सचेंज में यूबिट, यूएमटी, यूएसडीटी, बीटीसी कुछ भी रखते हो, उसको डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रखो। जितना बेचना है ना, अभी आपके पास यूबिट एक्सचेंज पे बेच दो। अरे 15 सेंट पे लिया, 15 पे बेच दिया, बात खत्म है, नो लॉस नो प्रॉफिट में। आपको यूएसडीटी, हमारे यहां तो डॉलर आता है, हमारा पे आउट आता है डॉलर में, कॉइन से तो लेना देना नहीं है। हमें जितने डॉलर मिले उतने वैल्यू के कॉइन मिले, हमने सेल कर दी, उतने डॉलर आ गए हमारे पास। अगर हमने $100 के कॉइन विड्रॉल करा, तो $100 के बराबर हमें कॉइन मिलते हैं, और वो $100 को हम सेल करके $100 अपने वॉलेट में ले ले। हम क्यों थर्ड पार्टी को दें? आज 2 आग्रह करता हूं मैं। पहला, कि आप नहीं रखेंगे फंड एक्सचेंजेस पे, अपने वॉलेट में रखेंगे। कोई माइकल लाल आपके वॉलेट को हाथ नहीं लगा सकता, आप सुरक्षित रखिए अपने वॉलेट, लेकिन एक्सचेंजेस में मत रखिए इतना फंड, नॉर्मल रखिए फंड्स। ठीक है। दूसरा, कि जितने भी लोग वहां पे एक्सचेंज पे हैं, करिए सेल, दबा के सेल करिए। मैं उस टॉपिक पे भी आऊंगा। यूबीटी, यूएमटी जो भी है, सेल मारिए, उनको सबको सेल मारिए, यूएसडीटी में कन्वर्ट करके वापस 14 सेंट 15 सेंट में बाइंग उठाइए, क्योंकि ये मौका नहीं मिलेगा। मैं इस पे बात करूंगा आपसे। अब हम यहां से चलते हैं अपने आज के टेक्निकल सेशन की तरफ। आज एक आदमी या लीडर ये कहता है कि सर मेरी टीम में बिजनेस नहीं हो पा रहा है,
क्यों नहीं हो पा रहा, क्या रीजन है, क्या कारण हो सकता है, उसके बिजनेस नहीं होने का कारण क्या हो सकता है माय डियर, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं। एक कारण हो सकता है कि उसको नॉलेज नहीं है, एक कारण हो सकता है कि उसको आइडिया नहीं है बिजनेस का, एक कारण हो सकता है वो सीखना नहीं चाहता। आज आप सबके सामने मेरी स्क्रीन नजर आ रही गाइस, एक बार एंट्रेस कर दे प्लीज। थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले तो एक और अपडेट कर दूं। अब सीधा सीधा जितने लोग अभी इस समय यूनिटी यूबिट के अंदर काम कर रहे हैं, कई लोग मुझे फोन करते थे कि सर मेरी आईडी तो यूबिट में लगी है, मुझे यूनिटी मेटा से लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा यूनिटी मेटा के डैशबोर्ड के थ्रू से जाना पड़ता है। तो यहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक पेस्ट करें ubit.unityMeta.io। क्या पेस्ट करेंगे, चैट बॉक्स में डाल दीजिए ubit.unityMeta.io, सीधा आप आ जाएंगे इस लिंक की तरफ। ये आ गए, ये लिंक आ गया हमारा ubit.unityMeta.io। अब यहां पे मैं आपको सिंपली दिखाना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इसका नेटवर्क ऐड करना है आपको। सबसे पहले जो लोगों को चैलेंज आ रहा है, जो लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि सर नेटवर्क तो हम ऐड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे इस चीज को। जो सबसे पहला लोगों से क्वेश्चन आ रहा है कि हम नेटवर्क ऐड कैसे करें, बड़ा सिंपल है। जाइए गूगल पे लिखिए, इस पे अपने डैप पे ubit.scan.io। किस पे लिखेंगे, डैप पे। डैप कौन सा, आप अपना मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या जो भी वॉलेट यूज करते हैं वहां पे लिखिए, उसके डैप ब्राउजर में जाकर वहां पे ब्राउजर का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां लिखिए ubit.scan.io, ये आपकी ब्लॉकचेन है। सबसे नीचे में देखिए यहाँ पे ऐड टू यूबिट स्मार्ट चेन का ऑप्शन आ रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है आपके पास। सीधा जैसे ही आप इसको ऐड पे क्लिक करेंगे, आपके मेटा मास्क में सीधा ऐड हो जाता है, आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है, एक एक करके डालने की जरूरत नहीं है, डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, आ गया भाई, हाँ। ये जैसे ही आप इसको खोलते हैं, जैसे आपने ये अभी खोलेंगे इसको, मैं ओपन कर रहा हूं यहाँ पे आपको आईडीज, कहां कहां से आपको नेटवर्क ऐड करने का ऑप्शन कंपनी द्वारा दिए गए हैं, कहां कहां से आपको ये ऑप्शन, देखिए ये डैशबोर्ड अपने ओपन कर दिया, लाइव हो गया ये। नंबर वन, सबसे पहले तो यहीं पे देखिए, ये डैशबोर्ड में ही सारी चीजें ऑप्शन दी हुई हैं, गौर से देखिए यहीं पे ऑप्शन है, चेन आईडी क्या है, आरपीसी क्या डालनी है, एक्सप्लोरर क्या डालना है, ये सब कुछ यहां पे मेंशन है माय डियर। आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है, आपको देखना है, आंखें खोल के देखना है कि अरे इसका आरपीसी क्या है। आप नेटवर्क ऐड कर लीजिए। मैं 99% ये कहूंगा कि प्लीज ये मेटामास्क को यूज करिए। मैं हर मीटिंग में आके रिपीट कर रहा हूं, सेम फ्रेज की उठाइए और सेम फ्रेज की डाल के मेटामास्क को यूज करिए माय डियर आप लोग। अब देखिए मैं आपको सबसे पहली चीज बताता हूं, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। एक डैशबोर्ड होने वाला है हमारा, एक डैशबोर्ड, अभी दो डैशबोर्ड नहीं होगा। हम लोग दो जगह से एंट्री करते हैं, देखिए यहाँ पे यूएमटी डैशबोर्ड लिखा है ना, अभी मैं यूएमटी के डैशबोर्ड में जाना चाहूँ, इसको क्लिक करके यूएमटी के डैशबोर्ड में जा सकता, बट अब सिर्फ एक डैशबोर्ड हो जाएगा। अब दिखेगा क्या, मेरा टोटल बिजनेस जो पहले दो जगह दिख रहा था, यूएमटी के डैशबोर्ड में और यूबिट के डैशबोर्ड में अलग अलग, वो दोनों क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, एक जगह शो करने लगेगा। नंबर वन, मेरी टोटल पे आउट एक जगह हो जाएगी, यानी हमें यूएमटी यूबिट में अलग अलग पे आउट लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा, हमें दो ब्लॉकचेन ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक ब्लॉकचेन ऐड करेंगे, यूबिट का, यूबिट कॉइन का ब्लॉकचेन ऐड करेंगे, मेरी आईडी ओपन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हमें बीएनएमवी भी करना और ये भी करना है। इसके अलावा आईडी एक हो गई, इसके अलावा कैपिंग मेरी जो थी, जो दो जगह अलग अलग चल रही थी, वो कैपिंग भी एक जगह आ गई, रिवॉर्ड मेरे एक जगह आ गए, सारी लेवल्स मेरे एक जगह आ गए, एक डैशबोर्ड के ऊपर पूरा का पूरा आपका मामला आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो ये जो है 100% आपका डिपॉजिट एंड विड्रॉल यूबिट कॉइन के अंदर हो जाएगा। फिलहाल जो लोग सवाल पूछते हैं उनको मैं बता दूं कि अभी यूएमटी स्टेक हो रहा है, 20 तारीख का आप अपडेट लेकर चलें कि 20 तारीख तक आप यूएमटी स्टेक करें, जिनकी भी आईडी यूएमटी में है वो यूएमटी स्टेक करें, विड्रॉल आपका यूबिट में ही जाएगा। और चूंकि ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के 3x हो जाएंगे, फिर बाद में आप ब्लेम करेंगे कि सर हमें तो जो है हम 3x हो गया हमारा और हम नहीं कर पाए टॉपअप, ये बात आएगी। इसीलिए हमने इसको चालू रखा और बैकएंड पे हमारी टीम बाकायदा दोनों को एक मर्जब करने पे लगी हुई है, ठीक है जी। अब यहां पे जो कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर करता चलूंगा, कंफ्यूजन है यहाँ पे देखिए एक कंफ्यूजन आ रहा है, कैपिंग स्टेटस, ये कंफ्यूजन है।
कि 2.5 क्यों लिखा है सर? सर ये आईडी जिसके नीचे कोई भी काम नहीं हुआ है, जो इन्वेस्टर आईडी होती है, उसकी कैपिंग यूबिट के अंदर 2.5 गुना की है और यूएमटी के अंदर 2x की। हम अगर $100 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यू विल गेट $200 इन 500 डेज। किसमें? यूएमटी के अंदर। अगर हम यूबिट में $100 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, यू विल गेट $250 इन 500 डेज। अब कैलकुलेशन बताता हूं। एक व्यक्ति जो काम नहीं कर रहा, एक व्यक्ति जिसने कोई भी बिजनेस नहीं किया है, तो उसकी कैपिंग यही दिखेगी, सेम दिखेगी। लेकिन एक व्यक्ति अगर इसी आईडी के नीचे नेटवर्क बना लेता है तो उसकी कैपिंग 3x हो जाती है। 3x होने के बाद जब भी उसका 3x होगा, मतलब $100 की उसकी इन्वेस्टमेंट थी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, $100 की इन्वेस्टमेंट थी, $300 उसने कमा लिया, अब उसको रीटॉप अप करना है। क्या करना है? रीटॉप अप। जैसे ही $100 से फिर रीटॉप अप करेगा, वापस $300 अर्न कर सकता है। अब अगली बार उसने क्या किया? फिर $300 कमाए। अगली बार इस बार उसने $500 का स्टेक कर दिया, तो $500 का 3x $1500 होता है। $1500 उस बंदे ने जब कमा लिया, फिर से उसको रीटॉप अप करना है। यानी कि एक व्यक्ति रिवॉर्ड्स को छोड़कर जितना भी अपने आईडी का 3x इनकम करेगा, बार बार उसको रीटॉप अप करना पड़ता है। इसीलिए इन्वेस्टर की आईडी पे आपको 2x या 2.5x दिखाई देगा, बट जिस आईडी के नीचे काम होगा उस आईडी के नीचे हमेशा 3x दिखाई देगा। माय डियर, क्लियर? चलिए, अब यहां एक बड़ी कंफ्यूजन है, मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं। कई लोग फोन करते हैं कि सर मैंने $100 से आईडी लगाई थी, बट जाके मैं चेक कर रहा हूं तो मेरा जो है वो ऑलरेडी 2x या 2.5x दिख रहा है, एक बार चेक करो सर। सर आप अपने टोटल बिजनेस के ऊपर 3x काउंट मत करिए, यहां पैकेज के ऊपर 3x है। आई रिपीट, यहां पैकेज के ऊपर 3x है। सपोज $100 से किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है तो कितना मिलेगा उसका? $300। लेकिन उसी व्यक्ति ने उसी दिन पे $100 और डाल दिया। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है वो बताएं। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि $200 का जब $600 होगा तब मेरी ये आईडी इनएक्टिव होनी चाहिए। नहीं, $100 आपका पहला पैकेज था, जैसे ही 100 का 3x 300 हो जाएगा, वो नीचे वाली आईडी का आपका बंद हो जाएगा आना आरओआई, स्टेकिंग बोनस, और आएगा आपको सिर्फ 100 वाले पे। आप टोटल के ऊपर कैपिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, बट माय डियर कैपिंग ऑलवेज पैकेज के ऊपर कैलकुलेट होती है। यहां होता है कंफ्यूजन कि सर मेरा तो ये होना चाहिए, ये हो रहा है, ऐसे कैसे दिख रहा है? समझ रहे बात को? तो ये क्लियर हो जाइए आप सब लोग। अब मैं आपको दिखाता हूं, जो लोग आज बड़े प्रपंच करते रहते हैं, सर मेरे को नहीं आता। कई लोगों के फोन आए, सर मैंने काम बंद कर दिया यूनिटी मेटा में। मैंने पूछा क्यों? सर मेरा लेवल 2 का रात को मैंने सर को भेजा, बट सर ने नहीं टॉप अप किया, मेरा लेवल 2 छूट गया। अरे मूर्ख इंसान, अपलाइन के भरोसे बैठा है, अपलाइन तेरा लेवल 2 कराएगा? जब सिस्टम कह रहा है कि ऑटोमेटेड है पूरा सब कुछ, डिपॉजिट विड्रॉल सब कुछ ऑटोमेटेड है, तो भाई गलती तो तुम्हारी है जो अपलाइन को यूएसडीटी भेज रहे हो। गलती तो तुम्हारी है ना भाई। तुम थोड़ा सा सीख लोगे तो लेवल 2 क्या लेवल 7 स्टार भी अचीव हो जाएगा। सीखना नहीं चाहते लोग। अब देखो यहां पे मैं नेटवर्क चेंज कर लूं एक बार पहले। हाँ जी, नेटवर्क मेरा सेट है। अब देख रहा, दोनों चीज दिखा रहा हूं आपको। मेरे पास गैस फीस के लिए यूएससी भी है और मेरे पास यूबिट भी है। कई लोग क्या करेंगे, सर मेरा स्टेक नहीं हो रहा है, यूएससी है ही नहीं, स्टेक किधर से होगा? आप जब भी यूएमटी को या किसी भी टोकन को स्टेक करते हैं जो जिसकी ब्लॉकचेन में है, आप उसका फीस पे करते हैं। तो जब यूबिट का ब्लॉकचेन का आप टोकन स्टेक करने जा रहे हैं तो फीस किस में देंगे? जाहिर सी बात है। कितना आसान है, मैं वो दिखाता हूं। ये गए हम लोग यहां पे स्टेक पे, ये हमने स्टेक पे क्लिक, स्टेक यूबिट पे क्लिक किया और यहां पे हम $50 की एक स्टेकिंग करेंगे। ये देखिए $50 डालते ही इसने ले लिया। लाइव रेट क्या चल रहा है वो दिखा दिया, मेरे पास अवेलेबल यूएससी कितनी वो दिखा दिया, और मेरे पास यूबिट कितनी वो दिखा दिया। अब क्या गलती जो लोग कर रहे हैं, मैं उस पर थोड़ा सा आ रहा हूं। ये मैंने स्टेक पे क्लिक किया, स्टेक पे क्लिक करते इसने मुझसे कंफर्मेशन मांगा, मैंने इसको कंफर्म कर दिया। ग्रीन कलर में देखिए 2 बार लिखे योर ट्रांजेक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड, प्लीज वेट। अब देखिए गौर से यहां पे, अब यहां पे एक ऑप्शन आएगा। लोग क्या करेंगे, यहीं पे स्क्रीनशॉट लेंगे और लकी शर्मा जी को भेज देंगे, सर मेरा अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, मेरा अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। माय डियर, आपको मिनिमम 5 मिनट वेट करना है। कब लेना है स्क्रीनशॉट? आफ्टर 5 मिनट्स। क्यों? पहले हमने इस पे जो ऑप्शन रखा था वो 1 मिनट का रखा था,
लेकिन अब हर मिनट हर सेकेंड आईडी लगती है। इसीलिए हमने सिस्टम को कोड्स में एक चेंजेस करे कि जब भी आप स्टेक करेंगे आपको कंफर्म होने में, ब्लॉकचेन में कंफर्म होने में जो समय लगेगा उसके अलावा भी हम आपसे 3 से 4 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। यानी मैक्सिमम हम कितना टाइम लेंगे आपसे? 5 मिनट्स। अब कई लोग बोलते हैं यहां पे, सर मेरा हैश की नहीं दिख रहा है मुझे। सर ये हैश की जनरेट हो गई सर। अब यहां पे मैंने इसको क्लिक किया, ये सीधा मुझे लेकर जाएगा। लोग बोलते हैं मैं हैश की नहीं ढूंढा। सर ये क्लिक करते ही ये हैश की आ गई और सिंपल यहां से मैं कॉपी कर सकता हूं हैश की को। अगर 5 मिनट के बाद भी किसी कारणवश मेरा 5 मिनट के बाद भी ये आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं यहां से इस हैश की को कॉपी करूंगा, वापस आऊंगा यहां पे, कहां गया यार, वापस आऊंगा और ये अपडेट हैश वाले ऑप्शन पे, अपडेट स्टेकिंग हैश पे जाऊंगा। अब जैसे ही जाऊंगा ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखेगा, देखिएगा। ये मैंने अपडेट हैश पे क्लिक किया और ये अपडेट हैश पे क्लिक करूंगा। ये लिख के आ रहा, ट्रांजेक्शन इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये ट्रांजेक्शन हो चुकी है, ये नहीं होगा अपडेट। लेकिन अगर आप किसी कारण से भी आपकी ट्रांजेक्शन अब फंस जाती है तो आप 5 मिनट 7 मिनट के बाद यूज करके चेक कर सकते हैं, बट बिना 5 मिनट वेट किए हुए। अभी मैं आगे तब तक प्रोसेस बताऊंगा, तब आपको क्लियर होगा सारा मामला। ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूं, अभी मैं उस पर नहीं चलता हूं स्टेकिंग हिस्ट्री के ऊपर। अब हम लोग उसको 5 मिनट का एक टाइम पकड़ के चलते हैं कि आफ्टर 5 मिनट्स बाद हम उसको चेक करेंगे अभी दोबारा से। ठीक है, कि हमारी स्टेकिंग हुई या नहीं हुई। पेंडिंग पे चल रहा है, हम एग्जैक्ट 5 मिनट वेट करेंगे। अब आएंगे यहां पे, हमने क्या कर लिया, स्टेक कर लिया। स्टेक के बाद क्या ऑप्शन बचता है? विड्रॉल का ऑप्शन बचता है। ठीक है, विड्रॉल के ऑप्शन पे यहां पे हम गए, विड्रॉल पे क्लिक किया। विड्रॉल तो सबको आता है करना। ये हमने डाला $100। ठीक है, अब इसमें क्या गलती कर रहे हैं लोग वो भी मैं बताता हूं। नंबर 1 गलती वो ये कर रहे हैं माय डियर, कि यहां पे जो मल्टीपल ऑफ 10 डालना है, यहां लोग क्या करते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 डालते हैं जिसकी वजह से विड्रॉल्स नहीं लगता। मल्टीपल ऑफ 2 डालते हैं जिसकी वजह से विड्रॉल नहीं लगता है। जस्ट मिनट। जिसकी वजह से यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट भेजते, सर मेरा विड्रॉल नहीं लग रहा है। वो मैसेज करते हैं हमें, सर मेरा विड्रॉल नहीं लग रहा। अब यहाँ पे मैं विड्रॉल पे गया, विड्रॉल पे क्लिक किया, डू यू वांट टू विड्रॉल $100? ओके, हमने कर दिया ये क्लिक। प्लीज वेट लिख रहा है, हर चीज ऑन रिकॉर्ड है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये आपका विड्रॉल सक्सेसफुल होकर $95 जो है ये हो गया। ये एड्रेस तक यहाँ पे आ गया कि इस एड्रेस के ऊपर जो है आपका विड्रॉल गया। अब यहाँ पे विड्रॉल पे जाते हैं, विड्रॉल हिस्ट्री पे आते हैं हम लोग। ये हम विड्रॉल हिस्ट्री पे आ गए। ये अभी 13 तारीख को क्या दिखा रहा है? पेंडिंग दिखा रहा है। यहां पे भी हम वेट करेंगे, क्यों? क्योंकि एक साथ हजारों विड्रॉल्स, हजार विड्रॉल्स पर डे निकलते हैं। आज के डेट में जो एवरेज विड्रॉल्स हैं वो तकरीबन तकरीबन, मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो मोर देन 30 to 40,000 विड्रॉल्स लगते हैं मॉर्निंग टू मॉर्निंग। तो अभी आपको ये जो पेंडिंग दिख रहा है यहाँ पे, चाहे वो विड्रॉल है चाहे वो स्टेक है, दोनों आपको 5 मिनट वेट करना है। अभी हमने ऐसा प्रोसेस बनाया हुआ है कि अब आपको जो है वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहीं पे इसको डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, बातें करते करते 5 मिनट भी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, अब यहीं पे आपका एक सवाल आएगा, आपके लोग पूछेंगे कि सर हम स्टेक करना चाहते हैं, खुद से स्टेक करेंगे, हमें बताइए यूएससी कैसे खरीदेंगे। यूएससी तो चाहिए ना। यूएससी खरीदना बहुत सिंपल है माय डियर, गैस फीस के लिए। अच्छा, कई लोगों को समझाते समझाते थक गया मैं। वो $5 का खरीदते हैं, $1 का खरीदते हैं, उसके बाद फिर दूसरी बार खरीदते हैं, फिर तीसरी बार। अरे यार, एक बार ले लो ना, $50-25 $100 का रख लो ना, वो यूज ही होना नहीं होगा, टीम में दे देना। मेरी बात समझना। हम क्या करेंगे उसके लिए, एक अकाउंट बनाएंगे sale.ubitswap.com पे। कौन सी वेबसाइट यूज करते हैं? sale.ubitswap.com पे। अब यहां पे मैंने एक बनाया हुआ है, ये हमने कर दिया। ये देखिए, अब यहां पे लोगों को कंफ्यूजन होता है। अब इस कंफ्यूजन को मैं थोड़ा दूर कर देता हूं आपको। यहाँ पे ये सारे फंक्शंस को कुछ भी यूज नहीं करना, सिर्फ आपके लिए दो फंक्शन है, यूएसडीटी डिपॉजिट और यूएससी बाय, बाय यूएससी, यही दो ऑप्शन यूज करने हैं। ये बाकी के ये इग्नोर कर दीजिए, इसको मैंने टीम को कहा भी है कि हटा देंगे ये भी। ठीक है,
अब देखिए यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूएसडीटी डिपॉजिट करेंगे। ये डिपॉजिट पे गए, क्लिक मारा, ठीक है, ये मेरा एड्रेस आ गया। इस एड्रेस पे मैं फंड भेजूंगा और फंड भेजने के बाद यहां सिंक रिक्वेस्ट कर दूंगा। यहां फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां क्या गलती हो रही है माय डियर लीडर्स, यहां गलती होती है बहुत बड़ी। लोग स्क्रीनशॉट डालने लगते हैं टेक्निकल नंबर के ऊपर, सर मैंने यूएससी बाय किया आया नहीं, मैंने बाय किया आया नहीं, आया नहीं, 50 मैसेज डाल देते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये करना भूल जाते हैं, सिंक रिक्वेस्ट करना। जैसे ही आप सिंक रिक्वेस्ट करोगे 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको आपकी यूएसडीटी यहां पर रिसीव हो जाती है माय डियर। उसके बाद सिंपली आपको वापस डैशबोर्ड में आना है और बाय यूएससी पे क्लिक मारना है। जो आपका यूएससी का एड्रेस है, अब यहां पे भी एक गलती लोग कर रहे हैं, यहां पे कोई कुछ एड्रेस डाल देता है, कोई कुछ एड्रेस डाल देता है, नहीं, यहां पे आपको अपने यूएससी का एड्रेस डालना है, यहां अमाउंट डालना है, यहां आप कितना रिसीव करेंगे वो आ जाएगा। जैसे मैंने डाल दिया $5 का, तो $1 एक यूएसडीटी एक यूएससी के प्राइस है, तो $5 में कितने यूएससी मिलेंगे मुझे, मुझे 5 मिलेंगे। सेंड पे क्लिक करना है हमें सबसे पहले, ताकि ओटीपी हमारे पास आए। ऐसा ना हो कि ये आईडी पासवर्ड जो भी है मैंने आपको दिखाया आप मेरा एक्सेस कर लेंगे, नहीं कर सकते आप एक्सेस, क्योंकि इस पे एक ईमेल की ओटीपी लगी हुई है। जब ओटीपी मैं डालूंगा तभी यूएससी मेरे पास आएगी। अगर ओटीपी हटा देंगे तो माय डियर आपके पैसे को कोई भी निकाल लेगा, कोई भी व्यक्ति लेके निकल जाएगा, एग्जिट बना लेगा। समझ गए बात को? तो यूएससी कहां से बाई कर गए हम, sale.ubitswap.com से यूएससी बाई हो गई। अब जो मूर्खता कर रहे हैं लोग कि $10 $2 $1 $5 की बाइंग कर रहे हैं, उनसे कहिए कि वो एक बार में 25 50 100 $200 की लेके होल्ड पे रख ले, ताकि, ठीक है, ताकि उनको बार बार बाइंग करने की जरूरत ना पड़े। जो $1 आपने लिया माय डियर, 10 20 25 50 लेके, अगर आपको लगता है कि मेरी यूज है ये, तो $10 $20 $25 $50, अगर आपको बाई करना नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल है, आप अपने अपलाइन को कहिए कि मेरे भाई एक काम कर, ये $100 पकड़, मेरे को $100 की यूएससी दे। अपलाइन क्या करेगा, सबसे फंड इकट्ठा करेगा 20 25 50 लोगों से, और सबसे, किसी से $100, किसी से $50, किसी से $200, किसी से $100, किसी से $10, किसी से $5, जो भी रिसीव करेगा अपलाइन खरीदेगा, एक अकाउंट बनाएगा, यूएससी की बाइंग मारेगा और आपको दे देगा। अब आसान हो गया। अब आपको यहां पे यूएससी आ गई, यूएससी आ गई तो फिर आप यहां पे आसानी से स्टेक भी कर पा रहे हैं। अब यहां पे चलते हैं, हमारा कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। माय डियर ये कंफर्म हो गया। कितने समय लगा, 5 मिनट। हमें 5 मिनट वेट करना, बट होता क्या है कि इस 5 मिनट में ही लोग सर पे उठा लेते हैं पहाड़ कि सर मेरा स्टिक फेल कर गया, पेंडिंग लिख रहा है। ठीक है जी, अब देखिए गौर से, एक और चीज यहां पे क्लियर हो जाएगा, क्लियर ड्यू टू 2.5, क्लियर क्लोज ड्यू, ये सारे पैकेजेस मेरे क्लोज होते गए हैं, क्योंकि इसके ऊपर 2x 2.5x 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 बनता गया है। तो आप हमेशा जो कैपिंग कैलकुलेट करते हैं वो गलत कैलकुलेट करते हैं, कैपिंग हमेशा पैकेज की होती है। विड्रॉल पे चल रहे, क्या कह रहा है विड्रॉल हिस्ट्री, विड्रॉल हिस्ट्री भी मेरा कंफर्म हो गया सर, ये भी मेरा कंफर्म हो गया। 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट्स, इतना तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, कम्युनिटी आपकी बहुत बड़ी है। तो ये होता है तरीका खुद से स्टेक करने का। जो आज आप लोग यूएसडीटी डालते हैं कि सर टॉपअप के लिए फंड्स चाहिए, माय डियर वही यूएसडीटी का कॉइन स्टोर पर जाकर आप यूबिट खरीद कर खुद से स्टेक कर सकते हैं, तो ना कभी भी बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहां पे एक और बड़ी चीज जो मैंने लिख के रखी आपको बताने के लिए, आप में से कई लोग एक यहां गलती करते हैं। मैं यहाँ पे लेवल्स, अच्छा लेवल उस पे उस वाले डैशबोर्ड पे दिखेगा लेवल। कई लोग क्या करते हैं, लेवल को लेकर एक क्वेश्चन है लोगों का कि सर हमने 5 डायरेक्ट और $3,000 का बिजनेस 30 दिन में कर लिया, बट वो किससे 30 दिन कैलकुलेट करते हैं, वो डेट टू डेट कैलकुलेट करते हैं कि हमने 20 जनवरी को आईडी लगाई थी और 20 फरवरी को हमने टॉपअप मार दिया। पहले तो ये नौबत कभी ना आए कि हम लास्ट मोमेंट जाके ये काम करें, कभी ये नौबत नहीं आनी चाहिए। कोशिश करिए कि हम पहले कर लें। अब गलती कहां हो गई आपसे, चूक कहां हो गई, 20 जनवरी को आप लगाए थे आईडी, 20 फरवरी को 31 दिन होते हैं सर, 31 डेज होते हैं, क्योंकि जो महीना है जनवरी का वो 31 दिन का है। गौर से देखिएगा, वहां 11 दिन इधर और 20 दिन इधर। आपका डेट 19 तारीख को था या 20 तारीख को था, बट आपने 31 को 21 को 20 को टॉपअप किया, आपका लेवल गया। तो इसका भी ख्याल रखिए कि डेट पे मत, आप डेज काउंट कर लीजिए कि आपका किस तरीके से जो है ये होता है। क्लियर है, स्टेक क्लियर,
विड्रॉल क्लियर, लेवल्स क्लियर, कैपिंग क्लियर के किस तरीके से इन्वेस्टर आईडी के ऊपर 2 और 2.5 और वर्किंग आईडी के ऊपर 3x की कैपिंग चलती है हमारी। स्टेक हम खुद से कर सकते हैं, विड्रॉल हम खुद से ले सकते हैं। कभी भी मेरा विड्रॉल अगर फंस जाता है तो वहां पे क्लिक कर कर हम अपडेट हैश पे जाकर कर दें तो अपडेट भी हो जाएगा। अपडेट हैश भी भेजने की जरूरत नहीं है माय डियर। यूएससी बाई करते हैं अगर आप, तो यूएससी बाई करने में क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि एड्रेस हमेशा यूएससी का ही डालना है, ना कि आप वहां पे कोई और भी एड्रेस डाल दें, उसके बाद हम उसका रिकवरी नहीं कर सकते। अब आते हैं बिड के ऊपर, बट बिड मारने के लिए अभी यहाँ पे बिड का जो ऑप्शन है यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। रात को आज जिस तरह से मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, रात को आज यहाँ पे बिड का ऑप्शन भी आ जाएगा इसी डैशबोर्ड के ऊपर। इसी डैशबोर्ड के ऊपर बिड भी आप लगा पाएंगे और ये शॉपिंग वॉलेट भी ट्रांसफर। मैं साइन आउट कर रहा हूं, यहां से मैंने इसको साइन आउट कर दिया। अब हम लोग यहां पे ओपन करेंगे unitymeta.io। अच्छा, यहाँ पे ये ओपन है ऑलरेडी। मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूं क्योंकि मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से बिना अपलाइन के सहारे आप बिड भी लगा सकते हैं। ये मैंने अच्छा नेटवर्क नहीं ऐड किया। ओके, मुझे करना है इसको रिफ्रेश। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप बहुत आसानी से, बहुत इजीली बिड प्लेस कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा स्लो है अभी, चूंकि वर्किंग चल रही है। आप सबको पता ही है कि ऑलरेडी इस पे बहुत सारा उधेड़ बुन चालू है इस समय। किस तरीके से बिड आप प्लेस कर सकते हैं वो भी आप अपने दोनों वॉलेट से, आप यूएमटी के वॉलेट से भी बिड प्लेस कर सकते हैं, यूबिट के वॉलेट से भी बिड प्लेस कर सकते हैं। बड़ा आसान है। अगर आप में से जो लोग चाहते हैं कि साथ साथ में हम बिड को प्लेस करते हुए चले तो वो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जब तक ये रिलोड नहीं होगा तक ये ऐसी शो करेगा। हाँ जी, अब ये रिलोड हो गया तो मैं इसको साइन इन भी कर रहा हूँ। अभी थोड़ा टाइम जा रहा है इसके ऊपर, इसके ऊपर हम लोग पूरा वर्कआउट कर रहे हैं पूरी ताकत से। ये ओपन हो गया, सीधा डैशबोर्ड पे चलते हैं। इसीलिए जिनको भी अब यूबिट की जरूरत होगी वो सीधा यूबिट डॉट यूनिटी मेटा डॉट आईओ पे जाएंगे। जिनको यूनिटी मेटा की जरूरत होगी वो स्टेक डॉट यूनिटी मेटा डॉट आईओ पे जाएंगे। जिसको जहां से जरूरत पड़ेगी वो वहां से एंट्री बना लेगा। ठीक है, अगर आपको यूबिट की जरूरत नहीं है तो आप सीधा यूनिटी मेटा के डैशबोर्ड को यूज कर रहे होंगे। अगर आपको यूबिट की जरूरत, यूबिट की यूनिटी मेटा की जरूरत नहीं तो यूबिट के डैशबोर्ड को यूज कर रहे होंगे। मतलब दोनों एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, जिस चीज की जरूरत होगी। और आने वाले कुछ दिन में हम पूरे एक ही इसको पूरा एक डैशबोर्ड कर देंगे। जस्ट अ मिनट, ये ओपन हो गया। अब मैं इस पे आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही ऑप्शन है बिड का। बिड का सिंपल, बिड पे गए, बाई टिकट्स पे क्लिक किया हमने। तब तक मैं कुछ चीजें और करके यहाँ पर रख देता हूँ। चलो ये आ गए। अब यहाँ पे तीनों के ऑप्शंस दिए हुए हैं कि सैमसंग एलईडी के मैंने ऑलरेडी टिकट्स बाई ऑलरेडी किए हुए हैं। मैं सेलेक्ट वॉलेट करूंगा। अब मेरे पास यूएमटी में $598 है, मैं यूएमटी के वॉलेट से आ जाता हूँ और मैं एक टिकट बुक करता हूँ। यहाँ पे मैं एक टिकट ले लेता हूँ, किसकी, एलईडी की। मैंने सिंपल बाई नाउ पे क्लिक किया, ये बाई नाउ हो गया मेरा। अभी जस्ट मैं वेट करूंगा कंफर्मेशन का। कई लोग अब इतनी देर में ही 4 बार दबा देंगे बटन को, फिर कहेंगे सर हमारा 4 बार बाई हो गया, 5 बार बाई हो गया। आप वेट कर लो क्योंकि अभी साइट के ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है। तो ऐसी कंडीशंस पे हमें हमेशा 1 मिनट 2 मिनट का स्पेयर टाइम लेकर चलना है। हमें हड़बड़ाना नहीं है कि नहीं हमें अभी ही कर लेना है ये चीज। ये हो गया भाई, देखो मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, एक टिकट मेरी बाई हो गई। ठीक है, अब इसके बाद इसको चेंज होने दीजिए क्योंकि अभी मेरे यहाँ से माइनस नहीं दिख रहा है, ऑलरेडी 598 है। क्योंकि पेज चेंज नहीं हुआ है ये, अभी इसको पेज चेंज होने दीजिए। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड हम यहाँ पे भी वेट करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर पूरी तरह से स्पीड कर देंगे हम डैशबोर्ड को।
ऐसे करके आप टिकट्स को बुक, देखिए ये चेंज हो गया पेज, अब मेरा वॉलेट जो 598 था वो 593 हो गया। अब मुझे ऐसे ही बिड लगानी है, मान लो मुझे मारुति अल्टो की बिड लगानी है, या मुझे कोई भी बिड लेनी है, मान लो मुझे अल्टो की बिड और मुझे इसके 10 टिकट लेने हैं, क्योंकि मेरे को पता है $150 में लगा सकता हूँ, इसके लिए मेरे पास फंड्स है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने मारुति ऑल्टो की यहाँ पे बिड प्लेस कर दी और एक $150 की बिड पे बाय नाउ पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरे 10 टिकट बाय हो गए। एक व्यक्ति 1000 टिकट भी बाय कर सकता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। बहुत सिंपल है बिड लगाना, लाइव आप लोगों को बता दिया है। कोई ओटीपी की जरूरत नहीं है, किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल इसमें सीखने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली आप बिड लगा सकते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया जी? इसको कंफर्म होने देते हैं। इसके बाद मैं आपको एक जबरदस्त चीज और दिखाऊंगा इसके ऊपर, कि आप किस तरीके से आप अपने सारे इकोसिस्टम को कैसे एक ही डैशबोर्ड से यूज कर पाएंगे। ये हो गया बाई इधर, चलो अब इसको सीधा डैशबोर्ड पे चलते हैं, बैक करते हैं हम लोग, और आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर हम लोग A4 क्लब में गेम खेलना चाहते हैं, बट A4 क्लब में कैसे आईडी बनेगी? A4 में आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, आई रिपीट, A4 क्लब में आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है। कैसे बनी हुई है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। A4 क्लब डॉट गेम्स, ये ओपन हो गया, साइन इन पे क्लिक करिए। लेकिन साइन इन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पे भी समझ लीजिएगा। ये डैशबोर्ड आ गया। अब मैंने यहाँ पे अपना सेम, जो मेरा ये आईडी पासवर्ड है ना, यही मेरा आईडी पासवर्ड यूनिटी मेटा का भी है। गौर से देखिए, Bridge01 नजर आ रहा ऊपर, यही आईडी मेरी गेमिंग में भी चल रही है। ऐसा क्यों? लेकिन आपका नहीं खुल रहा है, आपकी आईडी नहीं ओपन हो रही है, ऐसा क्यों? बिकॉज इसलिए कि यूनिटी मेटा ने A4 क्लब कमांड दिया है। रिपीट कर रहा हूं, यूनिटी मेटा ने A4 क्लब को कमांड दिया है कि जो भी व्यक्ति अगर $1 भी ट्रांसफर करता है गेम वॉलेट में, तो यूनिटी मेटा अपना डाटा फैच करेगी A4 क्लब। मतलब जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है उसी का डाटा आएगा, अनवांटेड डाटा A4 क्लब क्यों ले आपसे? तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर जाना है डैशबोर्ड खोलकर, और यहां पे ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफर टू गेम वॉलेट। क्या करना है? ट्रांसफर टू गेम वॉलेट पे क्लिक करना है। और अगर आपको खेलना है तो $1, $2, $10, $20 जितना फंड डालना है आप उतना डाल दो उसके अंदर। अब यहां पे आ गया, देख लो, सेलेक्ट वॉलेट 513, यहाँ ट्रांसफर टू यूजर आईडी। आप दूसरे की आईडी पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, दूसरे किसी की आईडी पे ट्रांसफर नहीं होगा, आप ही की आईडी पे ट्रांसफर होगा। अब यहां से मुझे, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कितना जबरदस्त काम करता है। गौर से देखिएगा यहाँ पे, हर्ष ओटीपी बताइएगा मुझे। मैं आपको चीज और दिखाता हूँ, ये मैंने अपना गेमिंग का वॉलेट लॉगिन कर दिया, Bridge01। आपको यहाँ पे वॉलेट दिख रहा है, $191 का बैलेंस है मेरे पास, $191 का बैलेंस है, और मैं यहाँ पे $100 डालता हूं और ये मैं सेंड ओटीपी करता हूं। हर्ष ओटीपी बताइएगा मुझे। हर्ष जी सुन रहे हैं आप मुझे? यस 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 यस। ओटीपी दीजिएगा बस मुझे। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैंने 100 डाला आपको ऑलरेडी दिख रहा है, पे आपको दिख रहा है कि मेरा बैलेंस 191 है। आ गया, इन्होंने दे दिया मुझे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और ये यहाँ पे मैं पेस्ट एंड मैच स्टाइल ट्रांसफर, डू यू वांट टू ट्रांसफर, ओके, हमने ओके पे क्लिक कर दिया। हम वेट करेंगे, फिर बोल रहा हूं कि थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। बहुत सारे लोग बहुत तेजी से हड़बड़ाते हैं, जिसकी वजह से उनके पेंडिंग या ट्रांजेक्शन फेल्ड या कुछ ना कुछ होता रहता है हमेशा से। इस पेज को चेंज होने का वेट करेंगे, कितना समय लगेगा? 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं लगने वाला है। ये हो गया जी, 30 सेकेंड्स में हो गया ट्रांसफर। अब यहाँ पे मैं आता हूं अपने इस पे गेमिंग पे। सर गेमिंग पे बैलेंस कितना हो गया ऑटोमेटिकली? 291। मैंने क्या किया सर? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने एक काम किया हुआ है कि मैंने, अगर आपने $1 भी नहीं भेजे हैं, आपका आईडी नहीं खुलेगा यहाँ पे, आपकी कोई भी आईडी नहीं खुलेगी यहाँ पे, ना तो आपको डाउनलाइन की इनकम आएगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि डाउनलाइन की इनकम इनकम भी आती है यहाँ पे, लेवल 1। यानी संजय गुप्ता जी जितना डिपॉजिट करेंगे वो मेरे लेवल 1 है, उनके डिपॉजिट का 5% मुझे आता है। संजय गुप्ता जी के नीचे वागेश सर है, वागेश सर की डिपॉजिट का 2% मुझे आता है। वागेश सर के नीचे गौड़ा जी हैं, गौड़ा जी की डिपॉजिट का 1% मुझे आता है। गौड़ा जी के नीचे जो है वहां पे मुदलिगिरप्पा जी हैं, उनकी डिपॉजिट का 1% भी मुझे आता है।
गौड़ा जी, मुदलिग्रेप्पा जी के नीचे एक टीम लीडर है, उनकी डिपॉजिट का भी 1% मुझे आता है। यानी मेरे 5 लेवल में जितने भी लोग गेम प्ले करते हैं माय डियर, उससे मेरे को 5 लेवल की इनकम भी आती है। बट उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन होती है कि आपको गेम वॉलेट में $50 रखना है, $50 मिनिमम रखना है, तब आप सारी इनकम का एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आप ऐसे गेम वॉलेट में फंड लाकर, आप अभी लाइव मैचेस चल रहे हैं सर, अभी पंजाब के मैचेस चल रहे हैं, यहां लाइव कसिनो या जबरदस्त एविएटर, कलर प्रिडिक्शन, ये देखो क्या गजब का। सिर्फ आपको प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा कलर आएगा, बेट लगानी है, एंड आप खेल सकते हैं इसके अंदर। आपने सिर्फ इसके अंदर, अभी राउंड का ये टाइम जो है 11 सेकंड बचा हुआ है, अभी 11 सेकंड के बाद जो है आप इस पे बेट लगा, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने 10 करके प्लेस बेट कर दिए। अब मैंने रेड के ऊपर जो है यहाँ पे, अच्छा राउंड नॉट फाउंड खत्म हो गया। हाँ, अब ये मेरा रेड के ऊपर लग गया, $10 का मैंने फंड रेड पे लगा दिया। अगर कलर रेड आ गया तो मेरे को $10 का $20 मिल गया, ग्रीन आ गया तो मेरा लूज हो गया। ऐसे सिंपल सिंपल गेम्स, यूनिक यूनिक स्किल्ड गेम्स यहाँ पे डाले गए हैं कि आप स्टडी करो, एनालाइज करो। पूरा लाइव कसिनो यहाँ पे है। अभी रिजल्ट क्या आया? अच्छा, रिजल्ट नहीं आया है। लास्ट रिजल्ट जो था वो आपका ये है, ग्रीन का ये आ गया, लेफ्ट टाइम टू कलर गेम। अच्छा, ये रेड विन कर गया। अब नहीं नहीं नहीं, मेरा यहाँ से $10 माइनस हो गया, $281 मेरे रह गए, मेरा $10 माइनस चला गया, कलर नहीं आ पाया। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स यहाँ पे माय डियर जो आप खेल सकते हैं सीधा डायरेक्टली फंड यहाँ पे डिपॉजिट करके। अब यहीं पर जो है दो ऑप्शन है आपके पास फंड डालने की, एक तो डायरेक्ट डाल दिया, दूसरा अगर आपके पास यूएसडीटी है तो आप सीधा यहाँ पे डी पे क्लिक करो, जहां पे डिपॉजिट का ऑप्शन है, स्कैन करो, स्कैन करने के बाद फंड ट्रांसफर करो, और आफ्टर डिपॉजिट क्लिक हेयर पे क्लिक कर दो, आपका फंड यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, आप कर सकते हो, गेम प्ले कर सकते हो। ये हो गया जी A4 क्लब, आप आसानी से खेल सकते हो। यहीं से, इसी जगह से मैं एक और जगह आपको लेकर चलता हूं, फंड ट्रांसफर टू शॉपिंग वॉलेट। आप में से बहुत सारे लोग हैं, बट इससे पहले काम करते हैं, मैं फंड ट्रांसफर टू आपको यूबिट मार्केट लेकर चलता हूं कि यहीं से आप फॉरेक्स के अंदर भी फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने फंड ट्रांसफर पे क्लिक किया और सेम आईडी पासवर्ड, ध्यान दीजिएगा मैं रिपीट कर रहा हूं, सेम आईडी पासवर्ड, मैं वो भी आपको खोल के दिखा देता हूं ताकि आपको ये एहसास हो कि वाकई में सब कुछ यहाँ पे साइन अप विथ यूबिट मैं कर रहा हूं। सेम आईडी पासवर्ड डालूंगा और देखिए Bridge01 यहाँ पे भी मेरा आईडी है, मेरा सेम ईमेल और मेरा सेम पासवर्ड है, ये मेरी आईडी खुल गई यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूं, ये आ गया फंड ट्रांसफर टू यूबिट मार्केट एफएक्स ट्रेडिंग। अब यहाँ पे भी दिखा देता हूं कि ये सिस्टम कितना यूनिक काम करता है, गौर से देख लीजिए। मेरे वॉलेट बैलेंस में $610 है, मेरे क्रेडिट में $51 है, टोटल मेरे पास $641 का यहाँ पे फंड दिखा रहा है आपको टोटल डिपॉजिट में, और मेरे पास क्रेडिट में ये दिखा रहा है, ये बैलेंस देख लीजिए आप स्क्रीन पे। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट वॉलेट करता हूं और ये $800, ये मैं $100, और अगेन मैं सेंड ओटीपी करूंगा क्योंकि ये सेंसिटिव है, इसीलिए जहां पे भी हम फंड ट्रांसफर करेंगे हमको ओटीपी देना पड़ेगा। अगर हम ओटीपी नहीं देते हैं तो फिर पंगा होगा। ये हर्ष ओटीपी बताना, देखिए ये ओटीपी चली गई। अब जैसे ही मैं इस ओटीपी को डालता हूं, हर्ष मेरी आवाज आ रही है आपको? जैसे ही मैं डालूंगा मेरा बैलेंस वहां क्या हो जाएगा आप देखना। इतना जरूरत ही नहीं है माय डियर अपने लीडर्स को बोलने का, रिक्वेस्ट करने का, सब कुछ आपके हाथ में दे दिया। ये मैंने डाली ओटीपी, ट्रांसफर पे क्लिक किया, ये मेरा ट्रांसफर हो गया। अब मैं फिर वेट करूंगा कंफर्मेशन का, ठीक है, 10-5 सेकंड वेट कर लेंगे हम लोग। अब इसमें भी उनकी आईडी नहीं खुल रही है जिन्होंने फंड ट्रांसफर नहीं किए हुए। कई लोग बोल रहे हैं सर मेरा तो आईडी नहीं खुल रहा। अरे कैसे खुलेगा? आपको यूबिट मार्केट कैसे जानेगा कि आप यूनिटी मेटा के व्यक्ति हो? आपको $1-2 कुछ तो भेजना पड़ेगा, तभी तो यूनिटी मेटा अपना डाटा फैच करेगा, यूबिट मार्केट के साथ शेयर करेगा। तो आपने फंड भेजा ही नहीं तो आईडी खुलेगी कैसे? अब यहां पे देखो, ये मैंने खोल दिया डैशबोर्ड, ये अभी भी मेरा बैलेंस यही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? फंड वहां से तो आ गया, यहां तो दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? मुझे यहाँ पे माई फंड्स पे जाने हैं, डिपॉजिट पे जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिपॉजिट पे यूबिट का, मैं इसको यूबिट को क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक लिखा हुआ आ रहा है प्लीज क्लिक ऑन सिंक बटन टू फेच द बैलेंस। मैं इसको सिंक करूंगा एक बार, वन टाइम मुझे क्लिक करना पड़ेगा। ये रहा जी 13 अप्रैल, यहाँ
टाइम से $100 यहाँ मेरे को आ गए। अब मैं डैशबोर्ड पे देखता हूं कि मेरे पास फंड्स कितने आए। मेरे टोटल डिपॉजिट हो गए 741, मेरा टोटल क्रेडिट 51 था, अभी 151 हो गया। कितने सेकंड्स लगे फंड ट्रांसफर करने में? सेकंड्स लगे। लेकिन हम किसकी सहारा लेते हैं? अपलाइन का सहारा लेते हैं। सर कर दो। यहीं पे सर आईबी रिक्वेस्ट सेंड करने का ऑप्शन है। आप यहाँ पे फंड ट्रांसफर करो, यहां से मेटा में लेके जाओ और यहीं पे आईबी रिक्वेस्ट को क्लिक कर दो और अपनी 10 लेवल की इनकम का मजा लो मेरे भाई। 10 लेवल में $14 की इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग। $14 जो कि अभी तक सबसे बड़ी आईबी कमीशन आप बोल सकते हो। यानी आपके नीचे लोग ट्रेड कर रहे होंगे, लाखों हजारों ट्रेड हो रहा होगा, जिससे आपको एक आईबी इंडिपेंडेंट ब्रोकर का कमीशन आ रहा होगा। जिस दिन आपकी आईबी अप्रूव हो जाती है, आपका पार्टनर लिंक जनरेट हो जाता है। यहां पे अब आपको देखो मेटा में फंड ट्रांसफर करना है कितना है, सीधा ट्रांसफर पे गए। बहुत सिंपल है। सेलेक्ट अकाउंट किया, क्रेडिट से भेजना है, यहां से भेजना, कहीं से भी भेजना है, ये भेज दिया हमने। अकाउंट सेलेक्ट किया, जो भी हमने अकाउंट बनाया वहां फंड पे डाला, सबमिट कर दिया, हमारे मेटा के अंदर फंड चला गया माय डियर। तो ये सिंपल एक प्रोसेस है माय डियर। यहाँ पे अब इसमें कई चीजें मैं और बता देता हूं। यहाँ पे डैशबोर्ड में एक ऑप्शन है विड्रॉल का। कई लोग क्या करते हैं, विड्रॉल पे जाते हैं, बट विड्रॉल वो करने की प्रोसेस कर रहे हैं, बट उन्होंने केवाईसी नहीं कंप्लीट करी है। तो जिनके केवाईसी कंप्लीट नहीं है उनका विड्रॉल नहीं लगता, रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा, क्रेडिट बैलेंस बैलेंस को आप विड्रॉल नहीं कर सकते क्योंकि यो आपने वो फंड्स यूनिटी मेटा चलाए। तीसरा, जो भी स्कैल्पिंग करता है यानी 2 मिनट से कम समय ट्रेड का रखता है, वो प्रॉफिट में काउंट नहीं होता है, उसके विड्रॉल्स आपको नहीं मिलते हैं। दुनिया का कोई भी ब्रोकर स्कैल्पिंग नहीं प्रोवाइड करता है। यानी इसका मतलब होता है कि आपने कोई ट्रेड लगाई और उस ट्रेड को 2 मिनट से पहले कट कर दिया अगर, तो आपको उस ट्रेडिंग का प्रॉफिट बेनिफिट नहीं मिलता है माय डियर। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी लॉस प्रॉफिट कुछ भी कर रहे हो, 2 मिनट से पहले कोई भी ट्रेड नहीं काटेंगे। आप एटलीस्ट 2 मिनट से ऊपर 2.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट वेट करेंगे। लेकिन 2 मिनट में जितने भी लोग ट्रेड काट देते हैं, कई लोगों को देखता हूं कि ट्रेड लगाया, प्रॉफिट दिखने लगा, कट कर दिया, उनको लगता है ये प्रॉफिट उनको विड्रॉल पे मिलेगा। नहीं मिलेगा, स्कैल्पिंग नहीं मिलती है माय डियर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई आपकी यूबिट मार्केट में फंड ट्रांसफर, आपने इस तरीके से कर लिया आसानी से। अब मैं यहां पे बात करूं, जो हमारा अगला टॉपिक है, कि आप अपने फंड्स को इसी जगह से, यहीं से आप शॉपिंग में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका भी सिंपल आंसर है, फंड ट्रांसफर टू शॉपिंग वॉलेट। ये ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। आप यहीं से यूएमटी बैलेंस आप कहां भेजना चाहते हैं, यहां पे ऑप्शन है वाउचर वॉलेट और शॉपिंग वॉलेट। अगर आपको पेट्रो कार्ड खरीदना है तो वाउचर वॉलेट में, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आपको शॉपिंग वॉलेट में। और ये हमने डाल के सेम आपको ओटीपी पासवर्ड्स वगैरह डालोगे, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं यहां पे भी, कि यहां पे भी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है हम सबकी, वो सेम है। कौन सी आईडी पासवर्ड है? Bridge01। अब आप कहोगे सर एक आईडी लगाई मैंने Bridge01, वो गेमिंग में भी चल रहा है, फॉरेक्स में भी चल रहा है, वो हर जगह पे चल रहा है। लेकिन आपको एक बार इसको लिंक करना पड़ेगा। ये मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, ये करा लॉगिन पे क्लिक, ये मेरी आईडी खुल गई सर। यहाँ पे मेरे पास $17,975 का यहाँ पे बैलेंस आपको ये सॉरी मैंने ये ऑर्डर लगाए हुए दिख रहे मेरे। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे भी फंड ट्रांसफर कर कर सारी शॉपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। और माय डियर, शॉपिंग भी कोई छोटी मोटी शॉपिंग नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोटी मोटी शॉपिंग, आप बड़ी से बड़ी गोल्ड ज्वेलरी डायमंड सब कुछ बाई कर सकते हैं। जितने भी लोग ये चाहते हैं कि उनका एक ही आईडी से यूबिट मार्केट भी चले, उसी से यूबिट कार्ड भी चले, उसी से तमाम इकोसिस्टम चले, तो जो भी फंड ट्रांसफर का ऑप्शन आपको दिख रहा है वहां मिनिमम $1-2 ट्रांसफर कर लीजिए वन टाइम, ताकि आपका डाटा यहां आ जाए। जब तक आपका डाटा नहीं आएगा हमारे साथ यानी दूसरी वेबसाइट के ऊपर, तब तक आप जब भी ये लॉगिन करेंगे इनवैलिड शो करेगा आपको, क्योंकि आपका डाटा आया ही नहीं हमारे पास है। लोग 100 बार फोन कर देते हैं, सर हमें तो खुलता ही नहीं सर मेरा, खुलता ही नहीं सर मेरा, समझ के बाद। तो ये है ऑप्शन यहां पे। अब हमारा अगला प्रोजेक्ट, हाउ टू यूज यू कनेक्ट प्रो। आप में से बहुत सारे लोगों ने यू कनेक्ट प्रो को यूज किया होगा। यू कनेक्ट बिल्कुल जूम की तरह है, जिस जूम पे अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वेबिनार खरीदने के लिए लगता कितना, 1 महीने का लगभग 2.5 लाख रुपए लेते हैं ये। मैं आपको ये दिखाना भी चाहता हूं कि एक जूम चार्ज कितना करता है। मैं आपको गूगल पे एक चीज दिखाना चाहता हूं कि जूम प्लेटफॉर्म जो है वो चार्ज कितना करता है, ताकि आपको अंदाजा लगे कि हम किस तरह का इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं। ये गौर से देखिए, यहाँ पे एडी दिखा है दिरहम्स में, इसको 24 रुपए से कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे दुबई के अंदर दिखा रहा है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इवेंट्स एंड वेबिनार्स की, और मुझे अगर वेबिनार करने हैं, तो यहाँ पे अगर मैं 3000 प्लस का करता हूं,
अच्छा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सेल्स लिख रहा है। अभी यहाँ जो हमें ऑप्शन आएगा, ये गौर से देखिए, 2531 जूम वेबिनार के, इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे ये। यहाँ पे अभी जो हमने बाय किया वो लगभग हमें जो पड़ा, वो पड़ा लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास। चलो इसको डॉलर्स में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, सबसे बेहतर होगा, ज्यादा आसान समझ में आएगा। ठीक है, ये 100 के लेता है साल के, इतने जूम सेशंस, जूम वेबिनार का ये प्राइसेस है। अगर यहाँ पे हम 10,000 कर देते हैं, कॉन्टेक्ट सेल्स कर देता है ये, मतलब अब अगर हम पे करने जाएंगे, आप चाहो तो चेक कर सकते हो आप तमाम लोग, लगभग लगभग 2.5 लाख रुपए लगते हैं 5,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए। एक महीना मैं यूज कर सकता हूँ। कितना पैसा दिया एक व्यक्ति ने? 2.5 लाख रुपए लगभग लगभग। अब समझना बात को, हमारे जैसे हजारों लोग यूज कर, कितना बड़ा रेवेन्यू है। जो 1,000 लोग यूज करेंगे, आप अगर 1,000 लोग यूज करेंगे तो लगभग 8,000 रुपए महीने का लेते हैं ये। सर ये चीज यू कनेक्ट हम आपको फ्री में दे रहे हैं, आप सबके लिए फ्री है बिल्कुल ये सर्विसेज। और माय डियर यकीन मानिएगा, उससे 10x सर्विसेज को हमने बेहतर करने की कोशिश करी है। आपको करना क्या है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, अपना एक बार अकाउंट बना लेना है। इसके ऊपर ईमेल एड्रेस और मोबाइल वही रखिएगा जो आपके पास है, और अकाउंट बनाने के बाद आप सीधा इस पे अपना डेली लॉगिन करिए, मीटिंग्स करिए, ट्रेनिंग्स करिए, वीडियो कॉल्स करिए, जो मर्जी, सब फ्री है। 500 लोग बैठ सकता है इसके ऊपर। जिस चीज के लिए जूम आपसे पैसे ले रहा है, वो चीज यूनिटी मेटा ने आपको फ्री में दे दी। लेकिन मैं अवगत कराना चाहता हूं, फ्री में अभी दी है, मैंने ये नहीं कहा कि लाइफ टाइम फ्री मिलेगी। फ्री में दी है, हमारी कम्युनिटी को दी है। हमारा भी मकसद है कि हम कुछ ऐसी बेहतरीन सर्विसेज के साथ, अगर कल हमारे 1-2 लाख यूजर हो जाएंगे, तो अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा काम हो सकता है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा काम हो सकता है इसके अंदर। तो ये ऑलरेडी लाइव है माय डियर, आपको कुछ भी कहीं किसी और के ऐप को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी हमारे इसी वेबिनार पे, जैसे अभी मैंने ये खरीदा 2.5 लाख रुपए लगाकर, ये मुझे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी लिमिट 500 लोगों की है। हमारी टीम इसको इंक्रीज जैसे कर देगी, हमारी सारी जूम जो होगी, मीटिंग्स जो होंगी, वो होगी यू कनेक्ट के ऊपर। सारे लोग यू कनेक्ट पे हम लोग आएंगे। आप सब लोग अपनी टीम की डेवलपमेंट इसमें बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर करें इस चीज को। अब मैं आगे बढ़ता हूं बाकी अपडेट्स को लेकर। कुछ सवाल जिसके जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा आज आप लोगों को। ये टेक्निकली आपको बातें आज इसलिए बताई है कि कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों को। आज कंफ्यूजन को खत्म कर लीजिए। पहला, मार्केट के कुछ सवाल हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने कि इसके सवाल के जवाब क्या होते हैं। लोग मुझे मैसेज करते हैं, बड़े मेरे भोले भाले लीडर्स, बहुत अच्छे लीडर्स हैं जिनका अलग अलग सवाल लिखा है उन्होंने कि सर यूएमटी से यूबिट हो गया, इसका क्या कारण। एक सवाल हमेशा मार्केट के अंदर घूम रहा है, सर यूएमटी हमने काम किया और अचानक यूबिट हो गया। पहले तो आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि यूबिट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कुछ कारण देना चाहता हूं कि ऐसा अगर होता तो लिक्विडिटी खाली हो गई होती। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे आंसर को सुनिएगा। ऐसा होता तो यूनिटी मेटा की लिक्विडिटी खाली हो गई होती, जिस लिक्विडिटी को कोई माइक का लाल नहीं निकाल सकता। सिर्फ एक ही रास्ता है, टोकन बेचकर ही उस लिक्विडिटी को निकाली जा सकती। नंबर 1, लिक्विडिटी पड़ी है हमारी, बट हमारे पास कॉइन्स नहीं थे। हमने एक ब्राइट डिसीजन लिया कि आने वाले समय पे कम्युनिटी बड़ी हो रही है। अगर मैं आपसे यह कहता कि हम स्टेकिंग को परमानेंट बंद कर रहे हैं, तो शायद आप में से हजारों लोगों के सपने टूट जाते, और आप जो ड्रीम लेकर उतरे थे कि यार इस कंपनी में बड़ा काम कर जाएंगे, वो कहते यार बृजमोहन आपने तो बेवकूफ बना दिया हम लोगों को, हम अब स्टेक करने, हम तो अभी माहौल में आ रहे थे, बट स्टेकिंग बंद हो गई। क्योंकि सर एक ना एक समय पे जाके आपको उसकी स्टेकिंग बंद करनी पड़ती, बिकॉज ऑफ उसकी सप्लाई केवल 99,000 थी। अब आप बताओ ये डिसीजन सही लिया गलत लिया? 100% डिसीजन सही लिया माय डियर, 100% सही डिसीजन लिया। क्योंकि आज हजारों लोग, ये 4.5-5 लाख लोगों के भविष्य का सवाल था कि अगर हमने स्टेकिंग बंद कर दे तो कहते जी विड्रॉल तुम अपना लो, स्टेकिंग बंद हो गई, तो सर आप क्या करते? रोड पे आ जाते या दूसरी कंपनी में छलांग मारते, तीसरी कंपनी में छलांग मारते? सर उसको खत्म किया हमने। सर लिक्विडिटी वहीं के वहीं पड़ी है सर, कॉइन्स नहीं हमारे पास थे। इसीलिए हमने कहा कि ये बेस्ट डिसीजन है, और हमने सितंबर में इस डिसीजन को लिया। जब लिया तो लोगों ने कहा कि ये यूबिट कूड़ा है, लोगों ने कहा था ये यूबिट कूड़ा है। सर सप्लाई हमारी कम थी और कम्युनिटी हमारी बहुत बड़ी। सप्लाई हमारी बहुत कम थी, कम्युनिटी हमारी बहुत बड़ी थी, तो हमें उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना था, हमने लिया। बाकी कंपनीज की तरह नहीं किया कि वहां से लिक्विडिटी निकाल ली और निकाल के जो है पकड़ा दी कि भैया चलो अब तो हो गया, अब इसी में तुम लोग खेलो। वैसी की वैसी पड़ी, जाके चेक करिए। नंबर 3, सर आप यूनिटी मेटल स्टेक करते थे, सारी फीस किसको जा रही थी? सारी फीस बीएनबी के अंदर जा रही थी। जब विड्रॉ करते थे तो जाती थी, एक्सचेंज पे लेकर जाते थे तो जाती थी, सब तरह से फीस जा रही थी। किसको? बीएनबी को। अब फीस किसको जा रही है सर? अब फीस आपको जा रही है, आपको जा रही है। यस आई एम रिपीटिंग, आपको जा रही है। यू बिटकॉइन
में जो भी फीस यूएससी के तौर पे लग रहा है, या आपकी कम्युनिटी के लिए कितना बड़ा रोल निभा सकता है, आप अंदाजा लगाइए अपने कैलकुलेटर पे। अभी बैठे बैठे केवल एक काम कर लीजिए अपने कैलकुलेटर पे कि अगर 1 लाख लोग भी हर दिन विड्रॉल डिपॉजिट कर रहे होंगे तो कितना फीस कंपनी के पास आ रहा होगा। क्या आपका फ्यूचर बड़ा बना या नहीं बना इस डिसीजन से? सर अगर एक आधा डॉलर की भी मैं बात करूं और दिन में 1 लाख लोग बाय और सेल स्टेक एंड विड्रॉल करते हैं तो लगभग $50,000 पर डे की आपकी इनकम सिर्फ एक डिसीजन ने चेंज कर दी। महीने के 15 लाख डॉलर होते हैं सर, एक निर्णय ने $15 लाख कमाने का रास्ता निकाल के दिया। ये डिसीजन गलत है या सही है? मैं कहता हूं कम्युनिटी को बचाने के लिए, कम्युनिटी को हमेशा के लिए साथ रखने के लिए इससे बेहतर डिसीजन साला कुछ हो ही नहीं सकता था। सर $15 लाख कमाने का एक प्लेटफॉर्म बना दिया। एक पैसा जहां ऑलरेडी पैसे लग रहे थे वहां पैसा लगना बंद हो गया और उल्टा पैसा आना शुरू हो गया। दैट्स व्हाई हमने इस चीज को किया, ये रीजन था। दूसरा सवाल लोग पूछ रहे, सर बाकी कंपनीज की तरह ये कंपनी भी स्टेकिंग बंद कर दी, आने वाले टाइम पे सैचुरेशन आ जाएगा कंपनी का। एक वर्ड घूम रहा था मार्केट के अंदर, सैचुरेशन आ जाएगा। घंटा सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन उस कंपनी में आती है जिसकी प्लानिंग कमजोर होती है, जिसकी प्लानिंग में दम नहीं होता है। सर 18 महीने में मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सब तमाम लोगों से, एक कंपनी का नाम बताओ जिसने 10 सेंट की यूबिट को, 10 सेंट के कॉइन को 40 सेंट में खरीदा हो, वो भी 6 महीने के अंदर 4 गुना करके लोगों को पैसा दिया हो। 4 गुना छोड़ो, मैं कहता हूं आप कहोगे सर कुछ ही लोगों को 4 गुना मिला, कोई बात नहीं, 3 गुना मिला, 3.5 मिला, 2.5 मिला, 2 मिला, साला किस कंपनी में मिला बताओ ना। मैं भी तो नेटवर्किंग कर रहा हूं, मैं भी तो नेटवर्क करूं, मैं घास थोड़ी छिल रहा हूं यार, मैं भी तो इस इंडस्ट्री में हूं मेरे भाई। मैं भी तो देख रहा हूं लोगों की कितने बड़े बड़े नाम है और किसने क्या किया हुआ है, मुझसे थोड़ी छुपा हुआ कुछ भी। किसने दिया आपको फॉरेक्स? दिया, इस सिस्टम ने दिया। सर आपका रिवॉर्ड रुका क्या इस 18 महीने के अंदर? कभी भी रिवॉर्ड रुका है कि नहीं? सर आज तो हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आरओआई रुकी क्या? पे आउट रुका क्या? टूर रुका क्या? सब बात छोड़ दो। 55 मिनट में 100 करोड़ का विड्रॉल देने के बाद, 55 मिनट में 100 करोड़ का विड्रॉल देने के बाद कोई दूसरा ओनर, एमडी, सीएमडी, ओनर कोई भी होता तो कहता पोस्टपोन करते इवेंट को, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है दुबई का, यार बहुत खर्चे होंगे। हमने कहा इवेंट करेंगे और हम इवेंट कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं बिजनेस ऑलरेडी हमारा 2x में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आप क्या है वो आपकी डिसीजन के ऊपर सारा गेम है मेरे भाई। आप क्या डिसीजन ले रहे? एक आम आदमी को एक मैनेजमेंट का डिसीजन कभी समझ में नहीं आएगा, कभी समझ में नहीं आएगा। अरे उसको अपना फायदा देखना होता है। ऐसे हजारों लोग मिलते हैं हमारी इंडस्ट्री में, ऐसे हजारों लोग मिलते हैं जो कहेंगे सर 18 महीने हो गया अब तो कंपनी बदल लेनी चाहिए। बदल ले, वहां भी तो जीरो से करेगा। अरे वहां भी तो जीरो से करेगा, ऐसा थोड़ी कि वहां तू गया और तेरे को ताज पहना दिया गया। नहीं होता है मेरे भाई। तो डिसीजंस जो लिए हमने, सर एक कंपनी बताओ जिसने अर्निंग करने की बात करी हो कि हाँ जी हम पैसा कमाएंगे, हम पैसा कमा के देंगे लोगों को। सर फॉरेक्स के अंदर इतिहास रच दिया हम लोगों ने। आपको क्या लगता है नितिन सर, रामविलास सर ऐसे घूम रहे हैं? नो सर, मैं आपको वादा करता हूं एशिया का नंबर 1 ब्रोकर बनाऊंगा इसको। ये जिद है और आज तक जिस जिद को देखा है उसको 100% पूरा करके बैठा हूं। सारे जिद मेरे पूरे हैं, ये भी एक जिद में से शामिल है। सर ऐसे नहीं घुमा रहे उनको। और मैं आपको आज भी बोलता हूं कि जिस दिन 1 लाख अकाउंट हो गए ना सर, अगर मेरे को $5 भी एलपी देगा ना, $5 कि ब्रिज तेरे को $5 दूंगा एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर, तो दिन का $5 लाख, महीने के कितने होते हैं जरा आंकड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा। 20 दिन भी ट्रेड होगा ना तो सर $10 मिलियन मैं आईबी से कमाऊंगा। जिंदगी में आपका कॉलर मान सम्मान नीचे नहीं आएगा। तो मुझे पता है कि कमाना पड़ेगा ब्रिज, तभी दे सकते हैं हम किसी भी चीज को। दैट्स व्हाई मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए और हमेशा मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता हूं और आगे भी लूंगा। भविष्य में जब जब जहां जहां लगेगा कि ये डिसीजन कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है, मैं उस डिसीजन को नहीं सुनूंगा, मैं सुनता भी नहीं हूं। मैं वो डिसीजन लूंगा जो कंपनी को बड़ा करे। सर आज किस पे फोकस करवाया, क्यों भेजा नितिन सर को पैसे खर्च? अरे आज से पहले किस ब्रोकर ने ये कहा कि मैं अपने पैसे खर्च कराकर तुझे ट्रेनर बनाऊंगा? अरे सर मेरे साथ लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 10,000 लोग कम से कम, 10,000 लोग कम से कम हमारी इस कंपनी में सेल्फ ट्रेडर बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, जिनको जरूरत नहीं होगी। सॉरी गाइस, 10,000 लोग एटलीस्ट आत्मनिर्भर बन जाएंगे इस कंपनी में। आज से पहले किस कंपनी के अंदर, मुझे मेरे को बताइए ना। अगर लोगों के अकाउंट उड़ाने होते तो हम भी कहते थे ट्रेड करो जी, पैसा लगा के ट्रेड करो, उड़ा लो अकाउंट। सर मैं बताना चाहता हूं
हर दिन जब लोगों का प्रॉफिट का वो देखता हूं ना तो दिल से खुशी होती है। यार एक व्यक्ति को तैयार कर रहा हूं मैं, ऐसे 1 लाख लोग अगर तैयार हो गए तो गर्व होगा अपने मरने पे भी कि साला 1 लाख लोगों को रोजगार देके जा रहा हूं। गर्व होगा उस दिन। तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। मैंने वो तिकड़मबाजी वाली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी है, ईमानदारी से काम किया है आज तक, इसीलिए डिसीजंस लिए हैं और डिसीजन का साबित किया है। और आज मैं जुबान दे रहा हूं आपको, नंबर 1 ब्रोकर बना के बैठूंगा इस पर। आप देखना, बैठे रहना और देखना कैसे नंबर 1 ब्रोकर बनता है। आपको सिखा रहे सर, ट्रेंड कर रहे सर। आपसे फायदा है सर, मुझे आपसे एक ब्रोकरेज मिलेगा मुझे सर। आज आप हल्के में ले रहे जिन जिन चीजों को सर, आज 1 लाख लोग हर दिन यूबिट को खरीदना बेचना शुरू कर देंगे ना सर, तो कितना बड़ा वॉल्यूम हमें गैस फीस पे आएगा वो आप कैलकुलेट करिए। आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा मेरे भाई। लेकिन आप अगर ये सोचोगे, बड़े अच्छी लाइन बोलते हैं लकी सर कि खाना भी खाएंगे और पत्तल भी लेके जाएंगे। तो ऐसी प्रवृत्ति और ऐसी सोच वाले लोग शायद मेरी सोच से नहीं मैच कर पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बोल दे रहा हूं कि हमने जो भी प्लान किया, यू कनेक्ट फ्री में दूंगा क्या? नहीं दूंगा फ्री। आप यूज करो 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने यूज करो फ्री में, पैसा लूंगा। 1 लाख लोगों ने भी अगर यू कनेक्ट को यूज करना शुरू कर दिया और एक व्यक्ति ने मेरे को 5,000 भी दिया ना भाई, 5,000, तो कितना बड़ा रेवेन्यू मॉडल है वो देखना जरा। तो अपन बात कर रहे रियलिस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो हवाबाजी वाले प्रोडक्ट नहीं सर। गेमिंग की इनकम, कितने बड़े इनकम हमने जनरेट करके दिया भाई, हमने बनाया, तब आज इतना ये सब कुछ हो पा रहा है। तब आपको एक बात बताओ यार, आप सवाल आपसे पूछता हूं मैं, ठीक है? अचानक से दिमाग में आ गई बात। आपने ये मुझसे पूछा क्या कि सर लिक्विडिटी उतनी की उतनी पड़ी हुई एक्सचेंज पे, डेक्स के ऊपर, फिर भी किसी का विड्रॉल होल्ड नहीं हो रहा है, हर व्यक्ति सेल करता है, उसको यूएसडीटी मिल जाता है। साला किधर से पैसे आ गए भाई? रगड़ दिया क्या? चिराग रगड़ा क्या हमने? हमने कुछ चिराग रगड़ा? नो माय डियर, इट्स ऑल सब प्लान, प्रॉपर प्लानिंग, तब हम इतना बड़ा कर पा रहे हैं। समझ लेना मेरी बात को। लिक्विडिटी, अरे यूएमटी का लिक्विडिटी वहीं से जाना चाहिए था। पैसे तो यूएमटी वाले उधर ही पड़े हैं, उसको हाथ भी नहीं लगाया, उसके बावजूद भी 22 तारीख से यूएमटी का विड्रॉल यूबिट में ले रहे हैं और ऐसे बेचो और ऐसे यूएसडीटी आता है। कैसे? डाउट मत करना मेरे भाई, कॉलर वाकई में नहीं झुकेगा। वो व्यक्ति जिसकी सोच छोटी होगी, गंदी होगी, घटिया होगी, मूर्खता से भरा होगा, नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए 18 साल बिता दिए, उस सब लोगों को जानता हूं जो आज जिंदगी में सफल नहीं हुए। उसका सिर्फ एक कारण है, वो कारण है गलत और नेगेटिव निगाह से लोगों को देखना। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए नेगेटिव निगाह से देखना। लोग क्या बोलते, सेचुरेशन आ जाएगा, मैं बताऊंगा ना सेचुरेशन। अरे सेचुरेशन की बात कर रहे हैं, अभी मेरे पास एक लिस्ट है यहां पे। मई में दुबई का इवेंट, जून में मॉरिशस, अगस्त मलेशिया, अक्टूबर नवंबर थाईलैंड। सेचुरेशन की बात कर रहे हैं कि सेचुरेट कर जाएंगे। एक्सचेंज बना रहे हैं जो जून में लॉन्च हो रहा है, एआई ट्रेडिंग बना रहे हैं जो वर्ल्ड में एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करने वाला हूं, हिला के रख देंगे। वो अगस्त में लॉन्च होने वाला है, ओटीटी दुबई इवेंट में लॉन्च होने वाला है, इसी दुबई इवेंट में। सैंडलवुड एनएफटी हमारी तैयार हो रही है, ये सब लॉन्च होने की कंडीशंस पे है। और आप सेचुरेशन की बात करते हैं और आप बात करते हैं पता नहीं क्या होगा। सर ये तो बने पड़े हैं सर। आपका पे आउट रुका क्या? रिवॉर्ड रुके क्या? टूर रुका क्या? सर आज यूनिटी मेटा में कम से कम मैं ओपनली कहता हूं 50,000 लोगों के सपने हमने पूरे कर दिए, इस सिस्टम ने पूरे कर दिए। 4.5 लाख लोग आज हमसे खुश हैं, सिस्टम से खुश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई चैलेंज नहीं। दिक्कत उसी को आएगा जो लीडर सेट वर्कर होगा, दिक्कत उसी को आएगा जो जालसाज आदमी होगा, दिक्कत उसी को आएगा जिसको कंपनी बदलने में बड़ा मजा आता है, दिक्कत उसी को होगा जिसको मुझसे ईर्ष्या हो सकती है, दिक्कत उसी को होगा जिसको बहुत कुछ चाहिए होगा सिस्टम से, दिक्कत उसी को होगा जो सिस्टम को नहीं समझ पाए। सर 4.5 लाख लोग खुश हैं, मुझे 4 लोगों के सवाल उठाने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं आज मुंह पे बोलता हूं कि 4 लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुश इस बात से हूं कि 4.5 लाख परिवार चल रहे हैं और इसको 45 लाख में आप और हम मिलकर कन्वर्ट कर देंगे। आप ईमानदारी से मेरे साथ हैं, मैं ईमानदारी से आपके साथ हूं, बात खत्म। हम करेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे करेंगे, बहुत बड़े लेवल पे करेंगे। एक सवाल और था सर, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, कब होगा? ये बड़ा सरप्राइज है। मैंने क्या वादा किया था? 100 दिन, गिनती करो 100 दिन कब हो रहे हैं।
मैंने वादा किया था कि 100 दिन में हम इसको डिसेंट्रलाइज कर देंगे। आज भी उस वादे पे कायम हूं। अगले 100 दिन के अंदर, अगले सॉरी बोल रहा हूं, जिस दिन से मैंने अनाउंस किया था, अब पकड़ लो, मई महीने में किसी भी डे पे शायद ये डिसेंट्रलाइज हो जाए। मई भी नहीं लग रहा मुझे, जून जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मई में ही ये 100% डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। 100% डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। तो ये सब कुछ जो आज टेक्निकल सेशन बताया, ये सारी बातें आपसे कर रहा हूं, ये इसलिए इस कॉन्फिडेंस में आप में से किसी को नहीं लगा होगा कि मैं नवरात्रे में हूं। आप में से किसी को एहसास भी नहीं हुआ होगा कि मैं फास्ट पे हूं और मैं रूट्स पे हूं। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है, क्यों आ रहा कॉन्फिडेंस, क्या, क्यों मैं इतना काम कर पा रहा हूं? सिर्फ एक रीजन है, मेरा अपना विजन क्लियर है। कौन कैसे आ रहा नहीं पता। सर मैं गर्व से बोलता हूं कि आज संजय जी की जिंदगी बदली इस कंपनी ने। मैं गर्व से बोलता हूं कि लकी शर्मा जी, संजीव जी, वागेश सर, कालरा जी, निशा मैम, संदीप शेरावत, रवि, प्रफुल्ला नायक, सुंदरलाल साहू, दिनेश प्रमाणिक, ऐसे बहुत सारे नाम है जिनकी जिंदगी आप बदली इस कंपनी में। मुंबई के अंदर आज लोग, विलास सर, केतन सर, हमारे राजू सर, ऐसे बहुत नाम है। लड़कियां, महिलाएं, फीमेल्स ने खूब दबा के यहां से अर्निंग करी। तो क्या फर्क पड़ता है 4, 10, 20 क्या बोल रहे हैं, क्या गॉसिप कर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका जिस दिन पे आउट नहीं आएगा, मैं 100% आपसे कहूंगा उस दिन नेगेटिव हो जाना। जिस दिन रिवार्ड नहीं आएगा उस दिन नेगेटिव हो जाना। लेकिन जब तक ना है ना, तो एक ही चीज दिमाग में सेट कर लो, आप क्यों काम कर रहे हो। मैं हर मीटिंग के अंत में कहा हूं कि आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, 7 स्टार। कौन क्या बोल रहा है नहीं पता। अगर संजय जी को यह बोला गया था, संजय गुप्ता सर को यह बोला गया था कि $5,000 की लिक्विडिटी है, कितने दिन चलेगी? संदीप शेरावत को बोला गया था, किसकी कंपनी, ब्रिज की कंपनी? बिल्कुल नहीं, नहीं करेंगे। दीप मेहता जी हमारे बड़े अच्छे मित्र, बड़े मेरे भाई, मेरा दोस्त, बहुत पुरानी दोस्ती हमारी, 2013 12 13 से दोस्ती। मैंने इनको अप्रोच किया, इन्होंने डिनाई कर दिया, सामने से डिनाई कर दिया। कहा ब्रिज भाई नहीं कर पाऊंगा, और चले गए दूसरी कंपनी के अंदर। विक्रम सिंह जी पैसा देके वापस लेके गए थे, पैसा दिया हम मुझे कि ये ब्रिज भाई ये बीएनबी का फंड पकड़ो और ये आप जो है वापस उन्होंने ले लिया। सर आज उन सबके सपने पूरे हो रहे इस कंपनी से, एक एक व्यक्ति के सपने पूरे हो रहे इस कंपनी से। और क्या चाहिए आपको, और कैसी ब्लेसिंग्स चाहिए? दिस इज यूनिटी मेटा माय डियर, दिस इज यू बिटकॉइन। बहुत बड़ी तैयारी, ईमानदारी से लगिए, जो अपडेट्स देता हूं उस पर फोकस करिए, इकोसिस्टम को यूज करिए। कभी भी कॉलर नीचे नहीं आएगा हम सबका, कभी भी नहीं आएगा। ईमानदारी से काम करिए माय डियर। ऑल द बेस्ट कहूंगा 15 तारीख की क्लोजिंग के लिए। 2 दिन समय है, पूरी ताकत से लगिए। कुछ लोगों के लिए मैसेज भी है, जो लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा कर अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके चले गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एज अ नेटवर्कर, अगर आप में से मेरे बारे में कोई जानते होंगे, तो एज अ नेटवर्कर मैंने वो सारे मुकाम हासिल किए जो एक नेटवर्कर ख्वाब देखता है, चाहे वो घर की, गाड़ी की, लाइफस्टाइल की, फार्म हाउस की, सब कुछ। एज अ नेटवर्कर 2019-20 के अंदर ये सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी आज अगर मेरे काम का डेडिकेशन आप देख रहे हैं कि दुबई जैसे शहर के अंदर भी मैं अपने आप को मेरे घर के अंदर इतना डेडिकेटेड होकर काम पे लगा हूं। मेरे व्हाट्सअप चालू रहते हैं 2 बजे रात को, 3 बजे रात को भी लोगों के कन्वर्सेशन चलते रहते हैं। तो सिर्फ एक रीजन है कि कंफर्ट जोन लाइफ में नहीं आनी चाहिए। अगर आप कंफर्ट जोन पे चले गए हैं तो आपकी इनकम भी फिर कंफर्ट जोन वाली आनी शुरू हो जाएगी। तो ताकत से लगिए, एक ही मिशन 7 स्टार। तब तक बिल्कुल ना रुकिए, 7 स्टार से पहले तो रुकना भी नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस ट्रेनिंग एलडीपी में आने के लिए। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो गए, काफी लंबा समय हो गया। दिल से शुक्रिया आप सबका इस प्यार के लिए। मीटिंग कैसी रही, ग्रुप्स में रिप्लाई करिएगा, ताकि जो लोग अटेंड नहीं कर पाए उनको अंदाजा होना चाहिए कि आप ने कुछ मिस कर गया। ठीक है। कॉइन स्टोर का हरजी ने मैसेज डाला है कि कॉइन स्टोर पे प्लीज बहुत ज्यादा फंड्स मत रखिए आप लोग, और पॉसिबल हो तो सेल मार दें और यूएसडीटी में कन्वर्ट करके यूएसडीटी आप अपने पास रखें। जितनी जरूरत हो, रिपीट कर रहा हूं, जितनी जरूरत हो उतना ही आप उसके ऊपर रखें फंड्स। कॉइन स्टोर के लिए नहीं है बात, ये किसी भी एक्सचेंज को आप यूज करते हैं ना, उस पर ज्यादा फंड्स मत रखिए। अभी विक्की कालरा जी के $25,000 कुछ नुकसान हुए हैं, विलास कनस्कर सर के नुकसान हुए हैं, और हमारे भारती सर के नुकसान हुए हैं। ऐसे मेरे पास रिपोर्ट्स आए कि सर इनके कुछ अकाउंट्स ब्लॉक हुए, कुछ कोई भी रीजन हुआ होगा, मुझे रीजन नहीं पता क्लियरली। बट मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं कि कॉइन स्टोर पे उतने ही फंड रखिए। आप सबसे पहले तो अगर आपको यूबिट नहीं सेल करना तो विड्रॉ करके अपने वॉलेट में ले लीजिए, और अगर सेल करना है तो वहीं पे सेल मार के, ऑर्डर लगा के सेल मार के एग्जिट बना लीजिए वहां पे। और उतना ही, जैसे आज आपको $1,000 की जरूरत है तो $1,000 का यूबिट भेजकर वो सेल कर लीजिए। एक्स्ट्रा फंड्स को होल्ड वहां पे मत कीजिए आप लोग।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्दी। ग्रुप पे जरूर रिप्लाई करिएगा सब लोग कि किस तरह की रही ये टेक्निकल सेशन, कितना अद्भुत आपने सीखा और आपका गोल क्या है। हर्ष मीटिंग को क्लोज कर, बहुत बहुत